हेलो 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 हेलो। हाँ जी भाई, आवाज आ रही है? ऑडिबल ऑडिबल, एम आई ऑडिबल? ऑल राइट। हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द सेशन. प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, एम आई क्लियरली ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल माय बच्चा पार्टी? बताओ बताओ, क्या हमारे बच्चों को मेरी आवाज आ रही है? एम आई क्लियरली ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू? हाय, गुड इवनिंग एवरीवन. हाउ आर यू ऑल डूइंग? हाय माय क्यूटी. अरे बेटा, हाय 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 हाय. रसमलाई मैम, वेरी गुड बेटा. ये जो तुम लोगों ने मुझे 10 सीओ, हर बैच मुझे एक नया नाम दे देता है. दैट्स अ वेरी गुड थिंग, है ना? तो तुम लोग एक मिनट, ये तो 11th का नाम है ना? क्या भाई, क्या जबरदस्ती? तुम्हारे बैच ने मुझे कोई नाम नहीं दिया. इट्स ओनली मिस एक्सेप्शन, समझे? होश में रहो थोड़ा. चलो, हाय एवरीवन, गुड इवनिंग. कैसे हो आप लोग? कैसे हो सब? मस्त मजे में चल रही है सारी चीजें मजे में चल रही है. मैम न्यू वॉच, या गाइज, या अच्छी लग रही है ना? ये मेरी दोस्त की है. इट्स नॉट माई वॉच. मेरे पास अभी ऐसी वॉच, मेरे पास वॉच नहीं है यार. मेरे पास एक ही वॉच है. देखो बात क्या है ना, बात घड़ी की नहीं है, बात इमोशंस की है. जो मेरे पास एक वॉच है ना, वो करोड़ों रुपए की वॉच से भी महंगी है मेरे लिए. समझ रहे हो तुम? खास इंसान से जब चीज़ मिलती है तो वो चीज़ खास होती है. तो यस, और तेज कर दो संजय भैया. मजाक कर रही थी. हाँ चलो, स्टार्ट करें आज का सेशन. लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस सेशन. एंड आज हम करने वाले लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम पढ़ेंगे अल्कोहल, फिनॉल्स, ईथर्स में अल्कोहल और फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज. अच्छा, एक और चीज, मे भी आपकी सैटरडे को क्लास नहीं है. आपको पता है? आपको पता है आपकी सैटरडे को क्लास? हाँ यार, मेरे फेस में जो रिएक्शन हो गई है, यस यस यस. बट मैं ऐसे करके नहीं पढ़ा सकती ना. मुझे पढ़ाना तो ऐसे ही है. तो मेरे ख्याल से आप लोगों को पता ही होगा, है ना? तो मेरे फेस में हो गया है रिएक्शन इस टाइम पे. इट्स बेसिकली बैक्टीरियल इन्फेक्शन. तो मैं ऐसे करके नहीं पढ़ा सकती, तो इसलिए मैं ऐसे ही पढ़ा रही हूँ तुम्हें. देखो, लाइफ में कुछ भी दिक्कतें आ जाए, कॉन्फिडेंस नहीं रुकना चाहिए. कॉन्फिडेंस हमेशा हाई लेवल का होना चाहिए हर चीज में. ठीक है? तो कॉन्फिडेंस बहुत हाई रखना चाहिए. तो मुझे ऐसा लगता है मुझे कुछ नहीं हुआ है, अनलेस एंड अनटिल कोई टोक ना दे. ठीक है? सो यस, चलो भाई स्टार्ट करें हम आज का सेशन. शैल वी बिगिन? चलो तो स्टार्ट करते हैं. यस, आई एम इन द ऑफिस राइट नाउ. ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. एंड आई होप यू ऑल रिमेंबर कि हाँ 15 अगस्त वाले दिन शायद, है ना? तो बेबी आपकी सैटरडे को क्लास नहीं होगी, आपको पता चल जाएगी ये चीज. सो यस, चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. हम इस सेशन को कहीं पे छोड़ के गए थे, किसी एक मुकाम पे छोड़ के गए थे. एंड उसी मुकाम पे हमें रखना भी है. सो उधर पे ही वापस आते हैं. तो मैंने आपको एक चीज लिखवाई थी एंड आप सभी ने लिखी भी होगी. वो क्या था? वो ये था कि अगर हम अल्कोहल को ले लें और हम उसको उठा के ऑक्सीडाइज कर दे और आप चाहो तो ये भी लिख लो, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर ले. माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर ले, या वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसे आप कहते हो. ठीक है? तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर आपने ले लिया तो अल्कोहल जो है वो कन्वर्ट होता है एल्डिहाइड में, या कई बार कीटोन में, है ना? देखो 1 डिग्री होता है तो एल्डिहाइड में हो जाता है, 2 डिग्री होता है तो कीटोन में हो जाता है. ठीक है? तो हम उस पर भी आएंगे. ठीक, इसे अगर आपने फर्दर ऑक्सीडाइज कर दिया, फर्दर किसी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से पास कर दिया, जनरली हम इसे स्ट्रॉन्ग से भी पास कर सकते हैं, पर अगर माइल्ड ले गए तो ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में. ठीक है? चाहो तो लिख लो कार्बोक्सिलिक एसिड में. ठीक है? चलो, तो ये हमने पढ़ा था लास्ट टाइम. इसी कंडीशन में मैंने आपकी क्लास भी खत्म करी थी कि अगर तुम ये चीज याद रखोगे तो क्लास खत्म कर देंगे. तो आपने याद भी रखा होगा ये, है ना? तो यस, ठीक है. हाँ, तो ये चीज आपको याद रखनी है. तो अगर हम अल्कोहल को उठाते हैं, उसे ऑक्सीडाइज कर देते हैं, तो वो कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड कीटोन में. फर्दर ऑक्सीडेशन करोगे तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है. अगर मैं इसे ही इधर पे करूं तो आप मुझे जल्दी से बताइए क्या होगा, हमें क्या यूज करना होगा? बताओ, याद था हमारे बच्चों को? याद है तो बता दो जल्दी से, क्या यूज करें कि ये वापस से इधर पे आ जाए? बताओ इन द चैट बॉक्स. बताओ जल्दी से बता दो. जल्दी से बता दो. ब्लर लग रहा है क्या? चलो मैं सही कर देती हूँ. लाइटिंग का कुछ इश्यू मुझे ही लग रहा है, तुम लोग को भी लग रहा है? कुछ अजीब सी लाइट, मतलब पता नहीं, कुछ अजीब सी लाइट लग रही है. चलो हो सकता है कुछ हो.
हाँ, रिड्यूसिंग एजेंट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो हम माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट ले लेंगे, है ना, कोई वीक रिड्यूसिंग एजेंट, वीक रिड्यूसिंग एजेंट, वीक माइल्ड कुछ भी लिख लो, ठीक है। तो वीक रिड्यूसिंग एजेंट ले लेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज हो सकती है, और वो एक और चीज क्या है, एक और चीज क्या है कि अगर मैं अल्कोहल को डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना चाहूं तो भी हो सकता है, एंड अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड को डायरेक्टली कन्वर्ट करना चाहूं अल्कोहल में तो वो भी हो सकता है। तो ये कन्वर्जन भी पॉसिबल है। इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसके लिए वी हैव टू टेक द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना, और यहां पे वी नीड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो ये हमारा एक यू कैन से ऐसा बेस है जिसमें बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज आती है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने के लिए आपको ये चीज याद रखनी है, किसका ऑक्सीडेशन करने पे क्या मिलता है, किसका रिडक्शन करने पे क्या मिलता है, और ये बहुत आसान है। अल्कोहल से एल्डिहाइड कीटोन मिलता है, एल्डिहाइड कीटोन से कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करने पे होता है, रिवर्स जाओगे माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट यूज करोगे, डायरेक्टली कन्वर्ट करना है तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो भाई ये तो हमें केमिकल प्रॉपर्टीज में एक ऐसी चीज है जो बहुत अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। मुझे बहुत सारे आंसर्स आप लोगों के मिल गए थे, तो वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हमने रिएक्शन पढ़ी हुई थी बट फिर भी पढ़ते हैं। रिएक्शंस इन्वॉल्विंग बोथ एल्काइल ग्रुप। अब आपको याद होगा हमने पढ़ा था केमिकल प्रॉपर्टीज में एक ऐसी रिएक्शन थी जब अल्कोहल में न्यूक्लियोफाइल की तरह वो वर्क कर रहा था और एक बार इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क कर रहा था। अगर आपको याद हो हमने ये चीज पढ़ ली थी। अब हमारे पास आता है जब दोनों ग्रुप्स इंक्लूडेड है तब क्या होगा, ठीक है। तो चलो रिएक्शन की हेडिंग लगा लो भाई, केमिकल प्रॉपर्टीज आपने लगाया होगा हेडिंग मेरे ख्याल से ना। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, ये हेडिंग लगा लीजिए। और मेन टॉपिक क्या है भाई, क्या पढ़ रहे हो आप, थर्ड पढ़ रहे थे ना, थर्ड नंबर पे हम पढ़ रहे हैं, क्या है, चल क्यों नहीं रहा है भाई, हाँ थर्ड नंबर पे हम पढ़ रहे हैं रिएक्शन इन्वॉल्विंग बोथ एल्काइल ग्रुप। इन्वॉल्विंग लिख दूं, इन्वॉल्विंग बोथ एल्काइल ग्रुप, ठीक है, इन्वॉल्विंग बोथ एल्काइल ग्रुप। जब दोनों एल्काइल ग्रुप्स होंगे तब की हम बात करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ठीक। तो ऑक्सीडेशन करो अल्कोहल का, एक मिनट रुकना, हाँ अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करो। अल्कोहल उठा लो ROH, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दो, है ना। अच्छा, ऑक्सीडेशन का दो मतलब होता है, या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करो या तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करो। यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है जब भी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनता है ना। आप खुद से सोच लो, अल्कोहल ऐसा दिखता है CHHHOH, आपको इसको कन्वर्ट करना है एल्डिहाइड में, CHHO, ये एल्डिहाइड होता है। तो दोनों में क्या फर्क है, फर्क ये है कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ नहीं होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ नहीं होगा, दोनों को बाहर निकाल दो और ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड जोड़ दो तो बन जाता है ग्रुप, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप इसको बोलोगे कि मैम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से पास करेंगे। जैसे कि पहले आप ले सकते हो प्लैटिनम पैलेडियम वगैरह ना, तो आपने ले लिया प्लैटिनम, आप पैलेडियम ले सकते हो, आप निकेल ले सकते हो, है। तो प्लैटिनम पैलेडियम निकेल ऐसा कोई भी ग्रुप आपने ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा RCHO में, ठीक है। मान लो मैंने यहाँ पे ग्रुप ले लिया था, इसको ऐसे लिख लो RCOH, तो हो जाएगा RCHO, ये हो जाएगा हमारा ग्रुप। बताओ भाई क्लियर है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखना है, यस बेटा, है ना। हैंडराइटिंग आपकी बहुत सुंदर है, थैंक यू सो मच, ठीक है। बताओ क्लियर है, आया, ये तो सबको पता है। मेरे ख्याल से ये वाली रिएक्शन हमने करी थी। व्हाई एम आई थिंकिंग लाइक दिस, क्या मुझे ऐसा लग रहा है मैंने कराया था, ये कराया था नहीं कराया था, मुझे क्यों लग रहा है हम यहीं पे छोड़ के गए थे इसी रिएक्शन पे, शायद मे बी कराया था क्या, ये तो पढ़ लिए थे ना, ये वाला कराया था मेरे ख्याल से, बट ये स्लाइड ऐड कर दी ताकि वो चीज रिकैप भी हो जाए, ठीक है। सो यस, ठीक है, तो आगे बढ़ जाए, ठीक है। तो ये कराया था बट फिर भी इसकी रिएक्शन देख सकते हो आप, है ना। जिसको आया हो तो ठीक है, नहीं आया हो तो रिकैप कर लो भाई फटाफट से। तो मैंने ले लिया R, ऐसे करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, यहीं पे लिख देते हैं, यहाँ पे जगह है तो अब तुमने पढ़ाई है तो यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है। तो मैंने बोला ये कार्बन है, हाइड्रोजन OH CH3, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3, क्या होगा
एक हाइड्रोजन यहां से बाहर निकाल दो, एक हाइड्रोजन यहां से बाहर निकाल दो, 2 हाइड्रोजन बाहर निकल जाएंगे। अब ऑक्सीजन के पास एक बॉन्ड बचा, कार्बन के पास एक बॉन्ड बचा, दोनों को जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, यहां वाला हाइड्रोजन हमने हटाया तो यहां पे लग गया H, साथ में लग गया O, दोनों से बचा बॉन्ड लगा दिया OH। ठीक है, तो बन गया कार्बोक्सिलिक, सॉरी बन गया हमारे पास एल्डिहाइड। बताओ क्लियर है? अब यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि ये रिएक्शन आप कर रहे हो केवल और केवल प्राइमरी अल्कोहल के साथ। 1 डिग्री अल्कोहल जो होता है, जब आपने ये ऑक्सीडाइज किया तो ये कन्वर्ट हो जाता है 1 डिग्री अल्कोहल गिव्स क्या देता है? एल्डिहाइड। ठीक, अब मुझे ये बताओ, अगर मुझे कीटोन चाहिए तो क्या चाहिए होगा? 2 डिग्री। चलो ठीक है, ये मत बताओ, तुम मुझे बताओ 3 डिग्री अल्कोहल से क्या मिलता है इन द चैट बॉक्स। तब तक मैं लिख देती हूँ दूसरी रिएक्शन, वो तो करा चुकी थी। तो सेम उठा लो आप, बस यहाँ पे 2 डिग्री ले लो, CH3 OH। ठीक, पास कर दो वापस से प्लैटिनम, पैलेडियम, निकेल। बेटा इनमें से कोई एक चीज यूज करना है ना, प्लैटिनम कर सकते हो, पैलेडियम कर सकते हो, निकेल कर सकते हो, स्लैश लगाए मतलब कोई एक चीज, और इसका मतलब होता है और। ठीक है, तो क्या होगा? वही सेम कहानी, एक हाइड्रोजन यहां से हटाओ और यहां पे भी एक हाइड्रोजन लगा, यहां से एक हाइड्रोजन हटाओ। ठीक, तो एक हाइड्रोजन यहां से हटा दो, इन दोनों के बीच में जगह बची, बॉन्ड बना दो। जगह बची मतलब एक एक बॉन्ड बचा, तो बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, यहां पे लगा था CH3, ऊपर का हाइड्रोजन हट गया, क्या बन गया? कीटोन। क्या बन गया? कीटोन। 3 डिग्री क्या बनाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। वेरी गुड। सब लोग इतनी जोर का पीट लो ना खुद को कि एकदम सही हो जाओ, एकदम सही हो जाओ। मेरी तरफ से, चलो मेरी तरफ से ठहरते हैं, जरा माहौल को शांत करते हैं। चलो पीटो पीटो खुद को, और बताओ पीट लिया तो। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं तुमको मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं तुमको आज बोल दूंगी कि क्लास के बाद मुझे पीटते हुए इंस्टाग्राम पे टैग करो, है ना? पीटो अभी अभी मेरे सामने, मैं रुकूंगी नहीं, मैं मतलब मैं आगे ही नहीं बढ़ूंगी, रुकूंगी नहीं मतलब मैं आगे नहीं बढ़ूंगी। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट वर्ड है, बट जो भी है समझ जाओ। पीटो, नहीं पहले मार लो फिर बताना। अभी एल्कीन एल्केन, रुक जाओ, पीट लो पहले, मुझे बताओ पहले पीटा या नहीं। मतलब इतना पिटने वाले काम है, तुम्हारे बोर्ड्स चल रहे हैं बेटा, तुमसे ज्यादा सीरियस जो है ना टीचर है। हाँ, क्या कर रहे हो ये तुम लोग? पीट लिया पक्का? शिट मैम बहुत तेज लग गई मुझे। गलती क्या है बता दो। अभी बताते हैं ना बेटा, अभी बताते हैं, पहले एक एक तो लगा लो, एक एक लगा लो फिर बताते हैं ना। पक्का डन ना? पक्का भाई, डन डन लिख रहे हो, मारा है ना? पिटने की आवाज पापा तक चली गई, पापा तक जाएगी ना बेटा तो पापा भी तुमको एक लगा देंगे बीच में आके, समझ रहे हो तुम? मतलब 12th है तुम्हारा, हरकतें देखो। कुछ नहीं बनता है 3 डिग्री अल्कोहल से, गधे कहीं के बेवकूफ बच्चे। यहाँ पे हो जाएगा 2 डिग्री, यानी कि जब आप सेकेंडरी लेते हो, सेकेंडरी अल्कोहल लेते हो, वो देता है हमें कीटोन। भाई देखो कीटोन क्या होता है? कीटोन का मतलब होता है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर कार्बन इधर कार्बन। तो कीटोन के लिए कम से कम 2 यहाँ पे कार्बन होने चाहिए, मतलब यहाँ पे कार्बन 2 डिग्री ही होना चाहिए। अगर आपको कीटोन बनाना है तो आपको 2 डिग्री अल्कोहल लेना इज मैंडेटरी। यहाँ पे लिख भी सकते हो, दिस इज प्राइमरी अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल, दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल, है ना? तो अगर आपको कभी भी कीटोन बनाना है तो दोनों साइड चेन होना जरूरी है। और बेटा मैं आपको बता दूं फिर से, कन्वर्जन क्वेश्चन, ABCD क्वेश्चन, जब आपको रिएक्शन यहाँ पे चाहे जितना समझ में आ जाए, अगर आप इस चीज को समझोगे नहीं, रिविजन नहीं करोगे ना बार बार, मैं आपको जेन्युइनली बता रही हूँ, आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। और ये सच है, ये सच है, आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, आपको बहुत दिक्कत आएगी क्वेश्चन करने में। ठीक है, तो कोशिश करो जब भी आप पढ़ो तो इस तरीके से पढ़ो कि आप उसका क्वेश्चन कर पाओ रिएक्शन बेसिस पे, है ना? क्योंकि तब आपको ये नहीं बोलेगा अल्कोहल है कीटोन बनाओ, नहीं, वो आपको 10 चीजों में से कहीं बीच में बोल देगा अल्कोहल से कीटोन बनना है और तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तो याद रखो 1 डिग्री से अल्कोहल एल्डिहाइड मिलता है, 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन मिलता है। ठीक है, अब बात आती है 3 डिग्री की, बात आती है मैम 3 डिग्री अल्कोहल में आपने क्यों हमें डांटा, है ना? हमारी क्या गलती थी? हमारा तो कोई कसूर ही नहीं था, है ना बेटा? तो कसूर तो बेटा तुम्हारा सच में नहीं है, कसूर है भगवान का कि उन्होंने 12th क्लास बनाई, है ना? और उन्होंने एक ऐसी सिचुएशन तुम्हारे आसपास क्रिएट करी कि तुम उस 12th क्लास में आ गए। कसूर ये है। हाँ, 3 डिग्री से बनाने चले हैं, बनाओ 3 डिग्री। चलो चलो, तुमको देखते तुम गलत क्यों हो। मैं बोलूंगी नहीं, मैं पढ़ाऊंगी नहीं, तुम गलत क्यों हो तुम समझना। ये कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन ले लो, CH3
CH3 CH3 OH OH, ठीक है। ये अब तुमने बोला 3 डिग्री को भी कर दो मैम, प्लैटिनम, प्लेडियम, निकेल, कोई भी उठा लेंगे मैम, करवा देंगे रिएक्शन, ठीक है। एक हाइड्रोजन यहां से हट गया, दूसरा हाइड्रोजन तुम कहां से हटाओगे बताओ। आप जब भी ऑक्सीडेशन बोल रहे हो, ऑक्सीडेशन में हम रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करके ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन तो पहले से है अल्कोहल में ऑलरेडी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो हम हाइड्रोजन हटाने की कोशिश कर रहे हैं केवल। तो हाइड्रोजन कैसे हटाओगे दूसरा, कहां से? चलो ठीक है मैम, यहां से हटा दो। अब ये दिमाग लगाओगे, वो नहीं होते हैं कि ऑफलाइन में, अगर अभी ऑफलाइन होते तो बहस करने लग जाते हैं ना, अच्छा मैम हाँ इधर भी तो हाइड्रोजन है, इधर भी तो हाइड्रोजन है। ये ऑनलाइन वाले बच्चे ना अपना दर्द जो है ना जिंदगी का, जो गुस्सा है वो निकाल नहीं पा रहे। ऑफलाइन में तुम लोग बहुत परेशान करते हो, मुझे पता है। यही बच्चे ऑफलाइन में से अच्छा ऐसा बोल रही है, हाइड्रोजन नहीं यानी है, ये तो है हाइड्रोजन। मैम फालतू मत डाटा करो मैम हमें, ये हाइड्रोजन है ना, यही हाइड्रोजन मैम, आपने हाइड्रोजन बोला था तो हाइड्रोजन यानी लगा क्या, ये करते हो यही करते हो ना। कहाँ तुम्हें दूसरा हाइड्रोजन, इसका हाइड्रोजन उठा लोगे तुम, हाँ इसका हाइड्रोजन हटा के तुम्हें क्या मिल जाएगा जिंदगी में? कुछ नहीं होगा, इसके हाइड्रोजन से यहाँ बॉन्ड थोड़ी कुछ करेगा। तो यानी कि यहाँ पे 3 डिग्री में देयर इज नो प्रोडक्ट, 3 डिग्री में ऐसा कुछ नहीं होता। बताओ आया, क्लियर हुआ, बताओ क्लियर? यस, नोट करो इसे, नोट करो। ये लिख दिया हमने, प्लैटिनम पैलेडियम क्यों लिखा है आपने? प्लैटिनम पैलेडियम क्यों लिखा है मैंने, मतलब क्योंकि हम हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं, करते हो ना, है ना? हाँ मैम ऐसे मत बोलो, मुझे बहुत हंसी आ रही है, मम्मी है वो डांट देंगी हाँ बेटा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लोगे आप, ठीक है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लोगे। पहले तो ये हटा दे रही हूँ मैं, पहले तो हम ऐसा करते हैं, ये हटा देते हैं, ठीक है। एक सेकंड रुको यार, एक सेकंड रुको, मैंने अच्छा ओके, ऑफलाइन में होते तो तुम ये भी टोक देते। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिख देना यहाँ पे, है ना, कोई माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग, सॉरी इसमें लिखना माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो तो रिड्यूसिंग एजेंट लिख दिया मैंने। कह रही हूँ ना मैं, तुमको केमिस्ट्री आएगी एक दिन मैम भूल जाएंगी, कंफर्म्ड है ये तो 3 डिग्री नहीं होगा, नहीं बेटा नहीं, कुछ नहीं होगा। 3 डिग्री अल्कोहल लिख लो यहाँ पे, 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पे ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक। इस तरीके से कोई भी ऑक्सीडेशन 3 डिग्री का नहीं होता। और तुम चैट बॉक्स में लिख दो जो तुमको पता है तुम्हें लिखना है, बताओ क्लियर? स्कूल में तो यही करते हैं मैम, पता है ना मुझे, बताओ क्लियर है? मैम ये कार्बन की इतनी रिएक्शंस क्यों हैं? बेटा तुम ये समझो कि अगर कार्बन लॉयल होता तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं होती। मतलब हम जस्टिफाई नहीं कर रहे कि लॉयल नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पे अगर कार्बन लॉयल होता तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं होती, तो इसलिए, है ना, तो इसलिए वो लॉयल नहीं है, तो हम इसीलिए यहाँ पे, तुम समझ रहे हो, अगर कोई इंसान लॉयल नहीं है तो देखो कितने लोगों को झेलना पड़ता है। डू यू अंडरस्टैंड दैट, है ना? तो बस वही है, बताओ क्लियर है, अच्छे से है, वेरी गुड, तो इसको लिखना। अच्छा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे क्या समझते हो, इसको भी लिख लेते हैं यहाँ पे। कोई माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब बताएगा क्या होता है? माइल्ड मतलब वीक, लेकिन कौन कौन से होते हैं, तो लिख लेते हैं हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे कि सबसे अच्छा होता है पीसीसी, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पीसीसी, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट एक काफी अच्छा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना। CrO3, अरे क्या हो गया भाई इसको? तो खुद ही लिख देगा ये। हर चीज का सोल्यूशन होता है। CrO3 क्रोमिक ऑक्साइड, है ना, क्रोमियम के ऑक्साइड। जोन्स रिएजेंट भी एक होता है, वो भी पढ़ेंगे अभी हम, है ना। अच्छा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी लिख लो यहीं पे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में सबसे फेमस होता है KMnO4, K2Cr2O7, एसिडिक अल्कलाइन मीडियम, है ना। तो ये कुछ काफी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, और वीक होते हैं। अच्छा मैं एक और बात बता दूं, कई बार आप डायरेक्टली KMnO4 भी रख सकते हो, पता है, इस रिएक्शन में भी रखा जाता है कि वीक कंडीशन में लेके जा सकते हैं, ठीक है। चलो सो पढ़ लेते हैं। इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड विद क्लीवेज ऑफ OH एंड CH बॉन्ड्स, ठीक है।
तो मैंने आपको बता दिया। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि KMNO4, K2Cr2O7 आर यूज्ड फॉर गेटिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। टर्शियरी अल्कोहल डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन, बता दिया मैम ने आपको, 3 डिग्री में ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप बल्कि आप ऐसे लिख लो, क्रॉस मत लगाना, पता चला कुछ लिख के आगे। अच्छा एक और चीज, कभी भी बेटा जो लिखा करो ना, थोड़ा सा बुद्धि को खोल के पढ़ा करो। कई लोग पता क्या बोलते हैं, 3 डिग्री अल्कोहल, वो लिख लेते हैं एक्स बनेगा 3 डिग्री अल्कोहल से। आई नो ये फनी है, पर कुछ लोग कर देते हैं ये, ठीक है, तो नहीं करना ऐसा। तो ऐसा लिख लो 3 डिग्री अल्कोहल, नो ऑक्सीडेशन, नो ऑक्सीडेशन, ठीक है। इस तरीके से वो रिएक्शन हमें नहीं दिखाता 3 डिग्री वाला अल्कोहल, ठीक है। तो ये सबको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, मैं इसको री एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है। अल्कोहल में आप कोई भी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालो, आपको मिलता है एल्डिहाइड। 2 डिग्री अल्कोहल ले लोगे तो कीटोन मिल जाएगा, पर ऐसा 3 डिग्री में कुछ भी नहीं होता। अच्छा यहीं पे आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दोगे तो ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, उस पर भी हम आते हैं, ठीक है। फिलहाल ये देख लो क्या बना हुआ है यहाँ पे रिएक्शन, ये देखो रिएक्शन क्या लिखी हुई है, ये देखो ये कार्बन है, यहाँ पे कार्बन लगा है, यहाँ पे OH लगा हुआ है ना, इससे हाइड्रोजन निकला होगा और इस कार्बन में एक हाइड्रोजन लगा होगा, वो निकल गया होगा, इस कार्बन में एक हाइड्रोजन लगा होगा, वो निकल गया होगा, ठीक है। तो इसमें डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ आ गया, ठीक है। फर्दर ऑक्सीडाइज करोगे कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या इसमें कोई दिक्कत किसी को? नो मैम, हमने यहीं पे पढ़ लिया था। इसे किसी को ऑक्सीडाइज करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। आप यहाँ पे आगे एरो लगा के भी लिख सकते हो, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, इधर से देख के लिख लो, ठीक है। ये देखो, और स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग क्या मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपने फिर से लगा दिया तो क्या हो जाएगा, ये और ऑक्सीडाइज हो जाएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड फर्दर बन जाएगा। फिर आपने कीटोन लिया, देखो 2 डिग्री वाला लिया, 2 डिग्री, ठीक, इस कार्बन से 2 कार्बन लगे, ऑक्सीडाइज करोगे, इसका हाइड्रोजन गया होगा, इसका हाइड्रोजन गया होगा, बन गया कीटोन। तो जो मैंने आपको बताया वही यहाँ पे लिखा भी हुआ है। चलो भाई, तो मेरे ख्याल से ये तो सबको आ गया होगा, है ना, है ना। देयर इज नो प्रोडक्ट, नो प्रोडक्ट 3 डिग्री में, देयर विल बी नो प्रोडक्ट। समझ गया ना क्यों नहीं है? क्योंकि उसके पास जो कार्बन से ऑक्सीजन लगा है उससे कोई एक्टिव हाइड्रोजन ही नहीं लगा हुआ, डायरेक्टली कोई हाइड्रोजन उससे लगा ही नहीं है 3 डिग्री में, तो इस वजह से हम बोलते हैं वहां पे ऐसी कंडीशन नहीं हो सकती, ठीक है। फिर क्या है, रिएक्शन इन्वॉल्विंग बोथ, इसी में है। अच्छा एक और चीज, कॉपर को भी आप यूज कर सकते हो, पता है आपको, आप कॉपर भी यूज कर सकते हो इस रिएक्शन में, कॉपर पाउडर 573 केल्विन में, तो ये आप नोट कर लो। अगर आप वेपर्स लेके जाते हो 1 डिग्री 2 डिग्री, वही 1 डिग्री आपको एल्डिहाइड देगा, 2 डिग्री आपको कीटोन देगा। अल्कोहल आर पास्ड ओवर हीटेड कॉपर एट 573 केल्विन, तो यहां पे भी होगा डिहाइड्रोजनेशन, एल्डिहाइड बनेगा, कीटोन बनेगा, व्हाइल टर्शियरी अल्कोहल्स अंडरगो डिहाइड्रेशन, ठीक है। तो वही सेम कहानी कि टर्शियरी में एल्डिहाइड कीटोन नहीं बनता, उसका डिहाइड्रेशन हो जाता है, ठीक है, मतलब उससे H2 रिमूव हो जाएगा, उससे क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा ये ग्रुप ही रिमूव हो जाएगा, पूरा का पूरा ये ग्रुप ही रिमूव हो जाएगा, तो उसमें कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन हमें नहीं मिलता। तो चाहो तो आप लिख लेना वहीं पे, है ना। बताओ, ये मुझे यहाँ लिखने की तो जरूरत नहीं है, तो लिख लोगे, सेम रिएक्शन है, बस कॉपर पाउडर डाल दो 573 केल्विन टेम्परेचर पे, ठीक है, ठीक है। बताओ मैम ये फास्ट फूड की वजह से हो जाता है क्या? नहीं नहीं बेटा, ये हो जाता है कोई गलत क्रीम लगाने की वजह से, तो उसी से हुआ है, तो सतर्क रहें, सावधान रहें। अब पता नहीं कितने महीनों तक मुझे इस शक्ल को लेके घूमना है, तो ठीक है, बट जो है तो है, क्या कर सकते हैं, अपने हाथ में नहीं होती ना हर चीज़ें। बहुत रो चुकी हूँ, बहुत दिन तक रो चुकी थी स्टार्टिंग में, अभी लगता है कि भाड़ में जाए, है जो है सो यस, क्लियर 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 क्लियर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। पीसीसी इज पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, लिखो 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 लिखो, टाइम दे तो रही बेटा, लिखो फटाफट से, इतना टाइम नहीं लगेगा, इतना ही है जितना बोल रही हूँ, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए लिखने में, ठीक है। लिख लो लिख लो, ऑक्सीडाइजिंग यहाँ पे लिखना है, लिख लो लिख लो लिख लो, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट लिख दूं क्या? लिख लो यहाँ पे, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, फुल फॉर्म ऑफ पीसीसी, फुल फॉर्म ऑफ पीसीसी इज पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ठीक है। बताओ क्लियर है? क्लियर है तुम सभी को? यहां पे लिख लो, ये वाला पेज लिख लो, क्लियर 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 क्लियर, नोटेड है, आगे बढ़ जाए। चलो ऑलराइट, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है मेरे पास? अब नेक्स्ट वी हैव एक और रिएक्शन, सेम है, वो आपको बता रहे हैं पीसीसी भी यूज कर सकते हो, CrO3 भी यूज कर सकते हो, सेम रिएक्शन है, ये भी लिख लो। तो रीड कर लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है।
स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जैसे कि एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट आर यूज्ड फॉर गेटिंग कार्बोक्सिलिक एसिड टू फॉर्म अल्कोहल्स डायरेक्टली। अगर आपने कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्साइड, आप ये भी लिख लो, चलो ऐसा करते हैं, लिख लेते हैं, यहां पे लिखूं, चलो यहां पे लिखते हैं अपन, ठीक है, ऑक्सीडेशन तो हेडिंग रहने दो, यहां पे लिख देते हैं। अगर आपने कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उठा लिया, क्या उठा लिया, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उठा लिया, जैसे कि K2Cr2O7, KMNO4, तो क्या होगा, मान लो मैंने आपसे बोला, आपने ले लिया मैम K2Cr2O7 उठाया हमने, मतलब अल्कोहल उठाया, कार्बन एल्काइल ग्रुप OH, ठीक, और इसको मैंने इस बार पास कर दिया, इसको मैंने पास कर दिया विद KMNO4 या K2Cr2O7, ठीक है, यहां पे हाइड्रोजन भी लगा लेना बची हुई जगह पे, ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा RCH2 RCOOH, और जहां पे H लगा था यहां पे एक H लगा देना, ठीक है, मतलब RCOOH, हाइड्रोजन नहीं लगेगा, हाँ, तो ये ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने क्या लगाया इस बार, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगा दिया। तो अगर आप किसी भी बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को लेके जाते हो तो ये रिएक्शन इस तरीके से होती है कि डायरेक्टली बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, डायरेक्टली बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। एक और चीज सुनना, एक और चीज सुनना, अगर आपने ए ग्रुप उठा लिया RCH क्या लगा दें 2OH, अब इसको एक बार पास कर देना CrO3 से, तो ये भी बना देगा RCHO, ये वाला भी, मतलब एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। तो क्रोमियम के ऑक्साइड लेके भी आप, क्रोमिक ऑक्साइड लेके भी आप ये कहानी कर सकते हो कि आप एल्डिहाइड बना लो। मतलब ये जो आपने दो रिएक्शन पढ़ी, सिमिलरली आप यहाँ पे CrO3 लगा दोगे तो सेम कहानी होगी, ठीक है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे PCC वगैरह लिख लेना ना, PCC, CrO3, तो आप इन्हें भी यूज कर सकते हो, तो ये डायरेक्टली एल्डिहाइड यहाँ पे भी कन्वर्ट हो जाता है। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, एक और चीज होती है, वो होता है जोन्स रिएजेंट। कभी इससे क्वेश्चन आ जाए तो याद रखना क्या होता है, जोन्स रिएजेंट, ये नाम आप याद कर सकते हो। जोन्स रिएजेंट होता है क्रोमियम की ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड होती है इन सल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज जोन्स रिएजेंट, है ना, क्रोमियम ऑक्साइड फ्यूज्ड इन सल्फ्यूरिक एसिड, CrO3 in H2SO4, तो दिस इज जोन्स रिएजेंट। तो आप ये भी लिख सकते हो जोन्स रिएजेंट, जोन्स रिएजेंट भी लिख सकते हो, क्लियर? यस, H2SO4 डालना है मैम। ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है? ये स्ट्रॉन्ग होता है, जोन्स रिएजेंट इज अ स्ट्रॉन्ग, दिस इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक, दिस इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एसीटोन की प्रेजेंस भी रखते हैं यहाँ पे, है ना। तो कई बार आपको ऐसे लिख देगा जोन्स रिएजेंट, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, आपको ये चीज पता होनी चाहिए। आप दुनिया की पहली इंसान हो जो फेस रिएक्शन के बाद भी क्या सुंदर लग रहे हो। अच्छा जी, ऐसा है क्या? There were 3 people, they will talk like this. चलो बताओ, क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? चैप्टर कब तक खत्म हो जाएगा? हो जाएगा कल की क्लास में। कल खत्म बेटा, कल खत्म। ऐसा तो नहीं लग रहा है ये कब हुआ। KMNO4 कैसा है मैम? स्ट्रॉन्ग है बेटा, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, क्योंकि CrO3 अलग है, जोन्स रिएजेंट। देखो जोन्स रिएजेंट में सिर्फ CrO3 नहीं है, उसमें CrO3 भी है, एक्वस फॉर्म में होता है सल्फ्यूरिक एसिड, एक्वस H2SO4 भी है, एसीटोन भी है ना, चाहो तो ये भी लिख लो, एक्वस फॉर्म में होता है। दिस इज इन द एक्वस फॉर्म, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीजें, इस वजह से यहाँ पे आप बोलोगे कि मैम इसी वजह से यहाँ पे डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बना, एल्डिहाइड बना, क्योंकि हमने जोन्स रिएजेंट नहीं लिया, हमने CrO3 लिया। चलो अब रीड करते हो, अगर तुम्हें नहीं आया होगा तो आ जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। कहाँ गया ये रहा। तो CrO3 इन एनहाइड्रस मीडियम
is used as the oxidizing agent for the isolation of aldehyde. तो देखो इसको डाला, aldehyde बन गया. A better reagent for oxidation of primary alcohol to aldehyde is good in good yield is pyridinium chlorochromate, जो कि PCC है, बता दिया आपको. Complex of chromium trioxide with pyridinium chlorochromate in HCl. तो आप इसे भी यूज कर सकते हो. सेम कहानी होगी. तो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स अगर ग्रुप्स हैं, यानी कि ज्यादा कार्बन वाले ग्रुप्स है, 1 डिग्री की ही बात होगी, है ना, तो उस कंडीशन में भी आपको मिल जाएगा वहां पे एल्डिहाइड. ठीक है, तो बताओ किसी किसी क्लियर है ये सारी बातें? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई भी डाउट है तो पूछ लो. क्लियर? ठीक है, ठीक है, चलो भाई, तो हम आगे बढ़ जाते हैं, इसको हटाते हैं. नेक्स्ट क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल. हेडिंग लगाइए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल. अब यहाँ पे एक बात भी सुनना बेटा, बहुत सारी अल्कोहल की ऐसे केमिकल प्रॉपर्टीज है जो फिनॉल की तरह ही है ना, काफी सारी तो फिनॉल की तरह ही है, जो हम देख लेते हैं. हेडिंग लगाइए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल. लेट्स अंडरस्टैंड दी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल. ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल में सबसे पहले आप पढ़ोगे एसिड वाली रिएक्शन, है ना, रिएक्शन विद सोडियम. नंबर 1, रिएक्शन विद सोडियम इन द चार्ट बॉक्स. फिनॉल अल्कोहल से अच्छा क्या बोलते हैं, एसिड होता है या खराब? बताओ, मतलब स्ट्रॉन्ग होता है या खराब, वीक? रिएक्शन विद सोडियम. क्यों पूछा ऐसा? ऐसा क्यों पूछा मैम ने? क्योंकि रिएक्शन उसी के बारे में है. आप फिनॉल उठा लो, फिनॉल क्या होता है? बेंजीन, उस पे लगा देंगे OH, ये होता है फिनॉल. अगर मैंने इसे रिएक्ट करा दिया विद सोडियम, सोडियम क्या होता है? एक एक्टिव मेटल होता है, हम सभी को पता है सोडियम इज एन एक्टिव मेटल. तो सोडियम क्या करता है? सबसे पहले जितने भी अल्कोहल, फिनॉल या हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ये सब एसिड है. एसिड में कभी भी कोई एक्टिव मेटल डाल दो तो क्या रिमूव होता है? कौन सी एक चीज है जो हमेशा बाहर निकलेगा? बताओ इन द चैट बॉक्स. बहुत सारे बच्चों ने इसका करेक्ट आंसर दिया कि फिनॉल स्ट्रॉन्ग होता है. मैंने आपको बताया था अल्कोहल तो पानी से भी वीक होता है, याद है? सबसे स्ट्रॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर फिनॉल, फिर वाटर, और फिर यहां पे आया था अल्कोहल. ये हमने ट्रेंड पढ़ा था. तो फिनॉल इज स्ट्रॉन्गर दैन अल्कोहल. ठीक है, फिनॉल इज स्ट्रॉन्गर दैन अल्कोहल. अब इसका क्या रीजन है, क्या वो याद रखना जरूरी है? यहाँ पे बताऊंगी क्यों. बहुत सारे बच्चों ने इसका भी करेक्ट आंसर दे दिया, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी. वेरी गुड. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? रिएक्शन आगे बढ़ेगी. ठीक है, और हमेशा हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी क्योंकि एक एक्टिव मेटल है. ठीक है, तो बेंजीन, है ना, बेंजीन. ठीक है, अब यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी, यानी कि H2 गैस बाहर निकलेगी, और क्या बन जाता है? सोडियम अंदर चला जाता है. तो यहाँ पे आ जाएगा ONA, सोडियम फिनॉक्साइड. सोडियम फिनॉक्साइड ये यहाँ पे एज एन एसिड वर्क कर रहा है, ये एक मेटल वर्क कर रहा है. और एसिड और मेटल जब भी रिएक्ट करते हैं तो बनता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, H2 गैस. ऐसे लिख दो, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, या लिख लो H2 लिख लो. ठीक, तो ये प्रोडक्ट बनते हैं. कभी भी कोई एसिड मेटल से रिएक्ट करता है तो ये प्रोडक्ट बनता है. और ये हमें बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये चीज तो हमने 9th 10th में पढ़ी हुई है. ये तो बहुत बेसिक सी रिएक्शन है. ठीक है, अच्छा, अब यहां पे मैंने आपको एक बात पूछी, वो क्यों पूछी ये समझना. ये एक स्ट्रॉन्गर एसिड है एज कंपेयर टू अल्कोहल. कार्बोक्सिलिक एसिड से वीक है पर अल्कोहल से स्ट्रॉन्ग है. आपको याद होगा अल्कोहल भी ये रिएक्शन दिखाता है, सेम रिएक्शन. लेकिन अगर आप अल्कोहल की रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन वाली करते हो तो वो नहीं दिखाता. पर वहां पे एक एक्सेप्शन था. बताओ कौन सा अल्कोहल है? लास्ट टाइम मैं बोलते हुए गई थी कि तुमने अगर याद रखना है तभी मैं छुट्टी जल्दी करूंगी. ठीक है, तो तुमने याद रखना चाहिए. तो मुझे बताओ कौन सा ऐसा अल्कोहल है जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दिखाता है? वो एक एक्सेप्शन था, बताना. पीसीसी इज पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट. बेटा ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है. ठीक है, चलो तो रिएक्शन लिखती हूं मैं. फिनॉल लेते हैं वापस से, बेंजीन बगल में लगा दे रही हूं, OH ऊपर जगह नहीं है. ठीक, NaOH से रिएक्ट करो. एक्वस NaOH, एक्वस लिख लेना आगे, एक्वस NaOH. तो न्यूट्रलाइजेशन होना चाहिए ना. ये एज एन एसिड वर्क कर रहा होगा, ये एज अ बेस वर्क कर रहा होगा, तो न्यूट्रलाइजेशन मतलब बनेगा सॉल्ट प्लस 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 H2 वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई, है ना. मिथाइल अल्कोहल, वेरी गुड. कुछ किसी ने इथेनॉल लिखा, नहीं, क्या लिख रहे हो? 3 डिग्री, प्रोपेनॉल, क्या भाई? मिथेनॉल. ठीक है, एक कार्बन वाला अल्कोहल, CH3OH केवल, क्योंकि इसमें केवल एक कार्बन होता है, तो फिर भी थोड़ा बहुत न्यूट्रलाइजेशन दिखा देगा. ठीक है, चलो किसी किसी एक क्लियर है? बताओ इन द चैट बॉक्स. कितने बच्चों को ये चीज समझ में आ गई?
ये एज अ एसिड वर्क करता है, तो लिख दिया ये चीज। नहीं आई तो सुनो, सोडियम फिनॉक्साइड इज फॉर्म्ड, हाइड्रोजन गैसेस लिबरेटेड। हमेशा याद रखना सोडियम फिनॉक्साइड बन के आता है, यहाँ पे लिख भी लेना सोडियम फिनॉक्साइड। आपने इसकी रिएक्शन भी करी है, आपको पता होगा, ठीक है। तो आपने फिनॉल उठाया, सोडियम से रिएक्ट कराया, सोडियम फिनॉक्साइड बना, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गया, ठीक है। इसको बैलेंस फॉर्म में लिखना हो तो यहाँ पे हर जगह हाफ लगा देना, ठीक है, हाफ लगा देना। चलो ये हो गया, ठीक है। फिनॉल सोडियम, अच्छा ये देखो ये हो गया न्यूट्रलाइजेशन। एक्वस NaOH से पास करोगे, एक्वस लिख लेना, मैंने बोला था लिख लेना ना, एक्वस NaOH से पास करोगे, ठीक, तो हमारा बन जाएगा सेम रिएक्शन। रिएक्शन विद अमोनिया, अमोनिया के साथ रिएक्ट करते हो बेटा तो क्या बनता है समझो। यहीं पे लिख दूं, यहीं पे लिख देती हूँ क्योंकि रिएक्शन तो एक ही जैसी है ना, तो यहीं पे लिखती हूँ रिएक्शन विद अमोनिया। तो यहीं ले लो फिनॉल यानी कि बेंजीन, इस पे लगा दो OH, इसे पास कर दो अमोनिया NH3 से, क्या होगा, बेंजीन पे आके लग जाएगा NH2, एनिलीन बन जाएगा, एनिलीन, है ना। वैसे एनिलीन इस तरीके से बनाने को जल्दी नहीं आता है ना, बट आप फिर भी याद रख सकते हो, फिनॉल, ठीक है। फिनॉल को रिएक्ट कराया अमोनिया से, वो बना देता है एनिलीन। फिनॉल को रिएक्ट कराया अमोनिया से, वो बना लेता है एनिलीन, प्लस वाटर भी बनाता है, लिख लो, है ना। और लेते हो एनहाइड्रस ZnCl2, ये पूरा एक साथ लिखा करो, एनहाइड्रस ZnCl2। मेरे पास जगह नहीं होती तो मैं ऐसे लिखती हूँ, पर एक साथ लिख के आना हमेशा, ठीक है, एनहाइड्रस ZnCl2। चलो भाई बताओ, क्लियर है, बताओ बताओ, क्लियर है। बैलेंस कर, हाँ बैलेंस लिख लेना, बैलेंस कर लेना, बैलेंस कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर क्लियर क्लियर, क्या हमारे बच्चों को ये चीज समझ में आई? यहाँ पे भी सेम चीज बेटा लिखी हुई है, यहाँ पे भी सेम चीज लिखी हुई है, इसको भी आप देख सकते हो। क्लियर है तो बता दो, क्लियर 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 क्लियर, आ गया? चलो ठीक है, नोट कर लो, कर लो कर लो कर लो, नोट करने का टाइम दे रही हूँ, कर लो। नोट कर लेना तो नोटेड लिख देना भाई। मैम वो 573 टेम्परेचर याद कर रहा था, यस कॉपर के, बट मतलब कर लेना टेम्परेचर तो ज्यादा सही रहता है, क्योंकि वो उसी टेम्परेचर पे होता है। बहुत ही एक्सट्रीम कर लोगे टेम्परेचर तो वो नहीं होगी रिएक्शन, तो हो पाए तो उसको आप याद रखना। नोटेड लिख देना जैसी हो जाए। नोटेड 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 नोटेड, चलो चलो ठीक है, तो ये हो गया हमारी रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? एसाइलेशन। एसाइलेशन लिख लो भाई, यहां पे लिख दूं थर्ड ये था, इसको थोड़ा सा यहां पे कर लेते हैं और यहां पे लिख देते हैं सेकंड नंबर पे रिएक्शन विद अमोनिया। देखो स्लाइड अच्छी होनी चाहिए, हमारी स्लाइड अच्छी दिखनी चाहिए, है ना। रिएक्शन विद अमोनिया, रिएक्शन विद अमोनिया, ठीक है। अब आते हैं हम सेकंड नंबर पे, अब आते हैं हम सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर पे हमारे पास जो रिएक्शन है, आप लोग हेडिंग लगाइए एसाइलेशन। एसाइलेशन, ठीक है, हेडिंग लगा लो फटाफट से, एसाइलेशन। एसाइलेशन, ठीक है। क्या करेंगे? फिनॉल उठाओ, बहुत आसान है। मैं एक बात बताऊं, कुछ भी ऐसे रटना नहीं है ना। आप ना कई बार, मैं आपको कैसे समझाऊं, देखो समझाती हूँ, कोशिश करती हूँ, है ना। तो मैं तो तुम तो समझ जाते हो, खैर मेरी बात है, मैं आपको सच बता रही हूँ। कई बार ना रिएक्शंस में ट्रिक लगाया करो। ट्रिक मतलब ये नहीं होता, मैं मतलब ट्रिक मतलब निमोनिक्स नहीं होता, ये समझो। ट्रिक का हर बार मतलब निमोनिक नहीं होता, ये चीज याद रखना। कभी भी मैं बोलूं ट्रिक तो उसका मतलब निमोनिक रटना है केवल, नहीं यार। निमोनिक कितने रट लोगे, कितनी रिएक्शन से निमोनिक नहीं रट पाओगे। ट्रिक मतलब थोड़ा सा स्मार्ट वर्क हर जगह करना जरूरी होता है। तो आप क्या किया करो, सबसे इंपॉर्टेंट मैं एक स्मार्ट वर्क आपको बता रही हूँ, प्लस माइनस देखा करो। प्लस माइनस जैसे इंसानों में देखना चाहिए। तो मेरे मम्मी पापा हमेशा ये बात मुझे समझाते थे कि जब भी किसी इंसान को अपना दोस्त बनाओ या कभी भी नए लोगों से मिलो, तो उसका प्लस माइनस दोनों पॉइंट देखा करो। ऐसा नहीं होता कि किसी इंसान की तारीफ करो तो हमेशा तारीफ ही करते रहो, है ना। क्योंकि सच तो यही है कि देखो आपके एग्जाम में हर चीज सिलेबस से आती है, पर जिंदगी के एग्जाम में हर चीज आउट ऑफ सिलेबस होता है ना। तो आउट ऑफ सिलेबस के लिए हमेशा प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। तो हमेशा कहते थे प्लस माइनस सब देखो। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम सोचे कि ये इंसान बहुत अच्छा है तो अच्छा 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 अच्छा, ऐसा नहीं होता।
है, बट क्या नेगेटिव पॉइंट है, तो हमें पता होनी चाहिए चीज। अब इसका ये मतलब ये नेगेटिव पॉइंट है तो लड़ जाओ जाके, भिड़ जाओ जाके, आपको पता होना चाहिए। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, है ना। या ये बुरा है, बुरा है, बुरा है, बुरा है, तो उसकी अच्छाई भी देखनी चाहिए। तो मेरी ऐसी आदत है, मैं अपने दुश्मन की भी अच्छाइयों से सीखती हूँ। दिस इज अ वेरी बिग थिंग। और आप बहुत सारे लोग ये चीज नहीं समझते, बट मेरे ख्याल से ये सच होता है और ये करना चाहिए हमेशा। किसी से लड़ाई भी हो रहा तो देखो कि भाई उसका रिएक्शन क्या है। अच्छा लगे कि यार ये तो हम भी कर सकते थे, हम भी तो ये बात यहाँ पे खत्म कर सकते थे, तो आपको भी ये चीज सीखनी चाहिए। तो बस ऐसे ही है। सिमिलरली हर रिएक्शन में जितना हो पाए पहला टारगेट प्लस माइनस का रखो। लेकिन अगेन कहीं पे भी देखो, वही बोला ना, आउट ऑफ सिलेबस जिंदगी में भी सब होता है, तो यहाँ भी समझो। फिर जरूरी नहीं कि हर रिएक्शन में प्लस माइनस देखने लग जाओ। जैसे आपने एक मैग्नीशियम क्या बोलते हैं उसको, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देखा होगा, वहां प्लस माइनस नहीं लगता है कई बार। तो कई बार जो आप आगे पढ़ोगे, है ना, शायद आपने अभी वो रिएक्शन नहीं पढ़ी है, तो सब में मत करने लग जाना, पर कहीं कहीं में मतलब 70-80% ये चीज होती ही होती है। तो आपको ये चीज याद रखना है, तो आपको ये चीज याद रखना है, ठीक है। प्लस माइनस सबसे पहले ध्यान रखना। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, जैसे एसाइलेशन पढ़ रहे हो, एसाइल ग्रुप ले आओ, मतलब RCOCl, एसाइल मतलब RCOCl ये होता है। इसको मैं थोड़ा बड़ा करके लिख देती हूँ, ठीक है। कैसे, R मतलब CH3 ग्रुप ले लो जैसे कि, फिर COCl, है ना। अब आपके अच्छे नोट्स कैसे होने चाहिए कि आप चाहो तो आप यहीं पे बगल में लिख लो RCOCl कहते हो इसको, तो हमें ये नहीं याद करना पड़ेगा, हमें पता है एसाइल मतलब RCOCl, दैट्स इट, ठीक है, ठीक है। अब इस ग्रुप में होता क्या है, इस ग्रुप में होता क्या है, इतना हिस्सा होता है ये नेगेटिव और ये भाई अपना होता है पॉजिटिव। ये पॉजिटिव होता है, यहां से टूटता है, ये नेगेटिव होता है, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है। अब OH ग्रुप को ध्यान से देखो, थोड़ा सा ध्यान से देखो OH ग्रुप को, ठीक है। अभी ध्यान से देखना OH ग्रुप को, OH में क्या होता है, OH में पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक। पॉजिटिव वाला नेगेटिव की तरफ ले आओ, पॉजिटिव वाला नेगेटिव की तरफ ले आओ, और नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ ले जाओ। पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, तो बहुत आसान हो जाएगी ये कहानी। क्या बनेगा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट देखो क्या बनेगा, बेंजीन है, बेंजीन है, ठीक। ऑक्सीजन लगा था, COCH3 अंदर आ गया, COCH3 अंदर आ गया, ठीक, प्लस H बचा, Cl बचा, दिस इज द प्रोडक्ट। बोला आया, बताओ, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर। इसका टेस्ट है संडे को, यस 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 यस, संडे को आपका इस चैप्टर का टेस्ट है, 15 क्वेश्चंस है, वो 15 भी PYQ इंपॉर्टेंट वाले ही हैं, तो आप ध्यान से देखिए। PYQ भी मतलब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं। जैसे आप ये मान लिया करो कि जब भी आपको कोई भी चीज में क्वेश्चंस कराती हूँ ना, तो उसमें 50% इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर जरूर होते हैं, 50 to 60%। मैं आपसे बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगी, मैं कहीं भगवान के पास से क्वेश्चन लेके नहीं आ रही हूँ। मेन क्वेश्चन जो है वो सच है। तुमको पूरी दुनिया में कोई भी बेवकूफ बनाता रहे, बनाने दो, मैम तुमको सच ही बोलेंगी इस चीज में। आप मुझे भले ही आप मुझे 4 बातें खराब कह दो कि अच्छा आप और क्वेश्चन ये वो, मैं आपको सच ही बोलूंगी। जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है पढ़ाई के टाइम पे, मैं रिवीजन की बात नहीं कर रही, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है जितना हो पाए PYQ साथ में हमेशा लगाने चाहिए, है ना। तो हम भाई PYQ जरूर करते हैं, सिमिलरली आपको टेस्ट में भी मिलते हैं वो, ठीक है। चलो बताओ, क्लियर है। ऑलमोस्ट फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है, हाँ बेटा, हाँ ऑलमोस्ट पूरा 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 वैसे ही मान लो, है ना, सेम वही तरीका मान लो। एसिटिल क्लोराइड लिया, अच्छा इसको लिख भी लो, ये फिनाइल एसीटेट होता है, दिस इज फिनाइल एसीटेट। नाम जरूर लिखा करो, नाम जरूर लिखा करो, कहीं मैं भूल जाऊं तो भी लिखा करो, ठीक है। फिनाइल एसीटेट, ठीक है, दिस इज फिनाइल एसीटेट, दिस इज फिनॉल, ठीक है। ये एसिटिल क्लोराइड, ठीक, वो HCl। चलो क्लियर है। फिनॉल उठाया, RCOCl उठाया, पायरिडीन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हमेशा होती है, ये रिएक्शन हमेशा पायरिडीन की प्रेजेंस में होगी, ठीक है। ये रिएक्शन हमेशा पायरिडीन की प्रेजेंस में होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी रिएक्शन होती है, ठीक है। ये हो गया, फिनाइल एसीटेट बन गया, HCl बन गया। फिनॉल उठाया, आप बेटा आप देखो बेंजोइल क्लोराइड खा लो, RCOCl में C6H5 ले आओ, है ना, C6H5 ले आओ। आप एनहाइड्रेट, एनहाइड्रस वाला ग्रुप ले आओ, एसिटिक एनहाइड्रेट, एसिटिक एनहाइड्रेट कर ले क्या, चलो करते हैं, एसिटिक एनहाइड्रेट करते हैं। एक हम एसिटिक एनहाइड्रेट भी करते हैं, चलो एसिटिक एनहाइड्रेट कैसे होगा, फिनॉल उठाओ, ठीक। एसिटिक एनहाइड्रेट याद कराया था, किसी को याद है,
RCOOCOR। एक बात बोलूं, अमाइंस वाले चैप्टर में तुमसे ये बात पूछूंगी, एनहाइड्राइड क्या होता है। अमाइंस वाला जो चैप्टर है वो तुमने नहीं बताया और तुमने बोला हमें नहीं बताया मैम आपने, तो याद रखना तुम ऑफलाइन में बैठे नहीं हो, तुम ऑनलाइन में बैठे हो। वो वाला एटीट्यूड नहीं चलेगा, आपने बताया नहीं था, आपने बताया नहीं था, नहीं आपने नहीं बताया था। एक बार मुझे याद है, मैं 12th क्लास को पढ़ाती, बहुत खराब आदत है मुझे तुम मेरी बुराई कर सकते हो पर यही हुआ था। तो एक देयर वाज अ स्टूडेंट, है ना, और वो बहुत अच्छा बच्चा था, आई विल नॉट लाई, पढ़ाई में नहीं, वो ऐसे बहुत अच्छा, जनरली बहुत अच्छा बच्चा था, है ना। तो एक बार क्या हुआ, मैंने उससे कोई क्वेश्चन पूछा तो उसने बोला, उसने ऐसे कॉपी बंद करी, बोला आपने कभी पढ़ाया ही नहीं था। तो मैंने बोला बेटा मैंने पढ़ाया था, और मैं बहुत ही अपने करियर के एकदम यंग पॉइंट पे थी, एकदम यंग एकदम थी मैं, मतलब ये बात है 3 साल 4 साल पहले, बहुत ही यंग थी मैं, मतलब 12th पास आउट ऑलमोस्ट थी ना, मैं पढ़ा रही थी 12th के बच्चे को पढ़ा रही थी, तो जस्ट ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में थी आई थिंक मैं। तो मतलब अब तुम मुझे मेरी बुराई कर सकते हो, मतलब उस टाइम में थोड़ा ऐसा खून होता है ना कि ये क्या बात है। तो मैंने उससे कुछ पूछा और उसने बोला आपने पढ़ाया ही नहीं था। तो मैंने बोला मैंने पढ़ाया था। उसने बोला नहीं पढ़ाया था। तो वो ना थोड़ा ईगो पे बात आ गई। तो मैंने कहा अगर मुझे कॉपी में दिख गया तो मैं तुम्हें पीटूंगी। तो उसने बोला मैं बोल रहा हूँ आपने नहीं पढ़ाया था। तो मैंने बोला बेटा ऐसा नहीं, तुम शायद नहीं आए होगे उस क्लास में। तो वो खड़ा हुआ एंड ही वाज वेरी टॉल, तो ही सेड बोला ना आपने नहीं पढ़ाया था। फिर मैंने उसकी कॉपी खोली, उसकी कॉपी में नहीं था। उसने बोला है ना मैंने, आप समझ ही नहीं रही हो। मैंने उसके बगल वाले की कॉपी खोली, उसकी कॉपी में था। मैंने फिर उसको पीटा है ठीक है, पीटा है मैंने उसको। फिर मैंने बोला बेटा देखो बात क्या है ना, तुम समझते नहीं हो, तुम्हें अभी नहीं समझ में आएगा पर तुम्हें याद रखनी है ये चीजें, है ना। तो एटीट्यूड, और तुम भी, इसका ये मतलब नहीं मैं तुमसे बोली तुम मुझसे मत बोलो ऐसे, कभी किसी ऑफलाइन टीचर से ऐसे मत बोला करो, ठीक है। पढ़ा रहा है तुमको, इसका ये मतलब नहीं है कि वो इंसान फ्री है एकदम, ठीक है। तो जहां तुम गलत हुआ करो अपनी गलती माना करो, दैट इज अ वेरी बैड हैबिट। आप 10 बार लड़ जाओ जब आप सही हो, लेकिन अगर आप गलत हो, बल्कि टीचर है वो, आप सही भी हो तो थोड़ी देर शांत हो जाना चाहिए, दैट्स अ वेरी बैड थिंग, ठीक है। और उसके बाद का तो मैंने बताया नहीं क्या हुआ था। उसके बाद उसको कोचिंग से हटाया गया था, ठीक है, क्योंकि मैंने बोल दिया था कि या तो ये आएगा या तो मैं आऊंगी नहीं क्लास में, क्योंकि मैं एटीट्यूड नहीं झेल सकती। और ये कई टीचर स्टैंड नहीं लेते इस चीज में, वो गलत है, ये होना चाहिए। आपको भी ऐसा करना नहीं चाहिए कभी भी, ठीक है। सो यस, हमेशा याद रखना ये बात, ठीक है। यार पता नहीं क्या हो गया है, अंदर की ऑफलाइन टीचर बाहर आ रही है आज। अरे चलो मजाक कर रही हूँ मैं, इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था कि जब मैं अमाइंस चैप्टर पढ़ा रही थी तो बच्चों को ऐसा लगता है कि यार ये तो पढ़ाया ही नहीं है कभी भी। तो छोटी छोटी चीजें इसलिए याद रखो क्योंकि पूरी ऑर्गेनिक बहुत एक चेन की तरह जुड़ जाएगी। अभी तुम जो समझ रहे हो ना, ये सब कुछ आखिरी चैप्टर तक चलता रहेगा, है ना, पूरी जुड़ जाएगी। और जब आपको क्वेश्चन आएगा ना तो मेंशन नहीं करेंगे एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, सब हेडिंग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, और सब हेडिंग एसिटाइलेशन एसाइलेशन, ऐसा कुछ नहीं आता है वहां पे। तो हमें ये याद रखना है कि हमें ये और इस मैनर में इस तरीके से हम ऑर्गेनाइज करके तो पढ़ रहे हैं, पर रैंडम क्वेश्चन आएगा और रैंडम लगेगा कि हमने ये चीज नहीं पढ़ी, ये होगा आपके साथ, तो ये मत करना, ये आप मत करना, ठीक है। चलो तो उठा लो RCOCl वाला ग्रुप, RCOOCOR वाला ग्रुप। तो R ले लो CH3, COOCOCH3। इसे कैसे लिखा रहता है, इसे लिखा रहता है CH3CO होल ट्वाइस O, ये लिखा रहता है इसकी जगह, है ना। मतलब CH3CO 2 बार है, CH3CO CH3CO, तो CH3CO 2 बार है और फिर एक ऑक्सीजन है। जैसे ऐसे कई लोग लिख देते हैं, तो आपको पता होना चाहिए दिस इज RCOOCOR, ठीक है। चलो तो ये हटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। भाई क्या बनेगा, प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा, सोचो 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 सोचो। तो इसको तोड़ देना, ठीक है, इसको तोड़ देना उसके दिल की तरह। तो बहुत आसान है, तुम्हारे लिए तो बहुत आसान काम होगा, है ना, सच एन एक्सपर्ट, है ना। तो क्या करना है, इसको तोड़ दो, पॉजिटिव नेगेटिव, इसको तोड़ोगे पॉजिटिव नेगेटिव, इसको तोड़ोगे पॉजिटिव नेगेटिव, इसको उठा के यहाँ पे लगा दोगे, इसको उठा के यहाँ पे लगा दोगे, ठीक है। क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, बेंजीन, उस पे आएगा O वाला ग्रुप ऑलरेडी जो लगा हुआ है O, फिर क्या है COCOCH3, ठीक है। तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है, OCOCH3 ग्रुप वाला हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, मतलब ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। मेरे ख्याल से मैंने एक चीज COCH3 OCOCH3 सही है ना, सही है। अच्छा पॉइंट नहीं लिखा ना, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिखा, ठीक है। तो ऑक्सीजन इज नेगेटिव ऑफ कोर्स और दिस इज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाला ग्रुप जाएगा। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव ग्रुप है ये अंदर चला जाएगा, ठीक, और नेगेटिव वाला H के साथ बाहर निकल जाएगा। अच्छा मुझे बताओ बाय प्रोडक्ट क्या बना,
इन द चैट बॉक्स। बाय प्रोडक्ट क्या बना, प्लस क्या बना, प्लस क्या बना, सोचो ये वाला ग्रुप बाहर निकला तो प्लस में क्या बनेगा, कोई बताएगा मुझे, बताओ, अब बताओ 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 इन द चैट बॉक्स, इन द चैट बॉक्स क्या बना, एल्डिहाइड। ठीक है, और कोई बताना चाहेगा? पार्थ, पार्थ बेटा क्या कर रहे हो तुम? एल्डिहाइड बन रहा है इसमें, हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COH, है ना, RCOCH3O, ये वाला ग्रुप RCOOR क्या बना, ईस्टर बन गया। क्या बना, ईस्टर बन गया। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हमारी रिएक्शन हो गई, ये हमारी ओवरऑल रिएक्शन हो गई। आप लिखना चाहो लिख लेना, यहाँ पे ये ईस्टर की तरह रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, एसिड की प्रेजेंस में तो एस्टेरिफिकेशन जैसी ही रिएक्शन हुई। ध्यान से देखो, ऑलमोस्ट काइंड ऑफ एस्टेरिफिकेशन आपको देखने को मिला होगा, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड बना, ईस्टर बन गया, काइंड ऑफ एस्टेरिफिकेशन आप यहाँ पे लिख सकते हो इफ यू वांट टू। ठीक है, तो एस्टेरिफिकेशन, ईस्टर का फॉर्मेशन हुआ प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। ठीक है, वैसे एग्जैक्टली एस्टेरिफिकेशन तो आप आर एल्काइल ग्रुप के साथ ही दिखाते हो, बट यहाँ पे अरीन ग्रुप के साथ भी दिखा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ये मतलब आप बना सकते हो बेसिकली रिएक्शन, है ना। तो यस, हाँ जी भाई बताओ, कार्बोक्सिलिक एसिड, यस यस यस, वेरी गुड। ठीक है, तो एसाइलेशन हो गया ना, एसाइलेशन फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर हो गया। एसिडिक नेचर मैंने आपको बता दिया, फिनॉल सोडियम फिनॉक्साइड बनाता है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकालता है। ये इस तरीके से भी रिएक्ट कर सकता है कि डायरेक्टली रिएक्ट करेगा और बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। फिनॉल्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड दैन अल्कोहल बट वीकर दैन कार्बोक्सिलिक एसिड, मैंने आपको लिखवा दिया था, तो ये भी हो गया। अच्छा, ये रिएक्शन बड़ी फेमस है, ये रिएक्शन बड़ी फेमस है, इसको लिखो, छोटी सी है, बड़ी प्यारी सी है, पर ये आ जाती है, पर ये रिएक्शन आ जाती है। देखो, रिएक्शन विद जिंक, हेडिंग लगाइए, रिएक्शन विद जिंक, रिएक्शन विद जिंक, थर्ड नंबर की रिएक्शन हेडिंग है, रिएक्शन विद जिंक। थर्ड पे आएगा रिएक्शन विद जिंक। रिएक्शन विद जिंक, यहां पे मेरे ख्याल से सेकंड नंबर था, है ना, हाँ ठीक है। तो थर्ड नंबर पे है रिएक्शन विद जिंक। तुम देख रहे हो, तुमसे ज्यादा अच्छे नोट्स मैं बना रही हूँ, तुमसे ज्यादा अच्छे नोट्स मैं बना रही हूँ, एक एक चीज यहाँ पे होना चाहिए ना। सो यस, ठीक है, चलो करें, चलो करते हैं करते हैं करते हैं करते हैं। रिएक्शन देखते हैं क्या आएगी। रिएक्शन विद जिंक इज इंपॉर्टेंट, है ना, इंपॉर्टेंट लिख देना। तो बेंजीन है, बेंजीन क्लास 11th में मैंने आपको एक रिएक्शन पढ़ाई थी, ओजोनोलिसिस, किसी को याद है, किसी को याद है? मैंने पढ़ाई थी, मतलब आपने अगर मुझसे नहीं पढ़ा तो आपने कहीं पढ़ा होगा। ओजोनोलिसिस किसे किसे याद है? ओजोनोलिसिस का एक स्टेप था, हम बोलते हैं दया दरवाजा तोड़ दो, उसमें दया कौन था? जिंक। कोई मुझे बताएगा वो जिंक का काम क्या था? वो दरवाजा तोड़ देता था, तो वो किसको लेके भागता था? वो किसको लेके भागता था, बताओ। ये सब तो तुम्हें पता होगा ना, तो तुम्हें कुछ पता हो ना पता हो, ये तो जरूर पढ़ा है, कौन कहाँ भाग रहा है, कौन किसको लेके भाग रहा है ना, क्या हो रहा है किसकी लाइफ में, ये तो तुम्हें पता होता होगा। हट वाली रिएक्शन, यस। तो दया दरवाजा तोड़ दो एक बात बोलते थे हम हमेशा, और दया होता था जिंक। तो एक क्वेश्चन है, ये जिंक किसको लेके भागता था? ओजोन को। बक इंस्टेंट रिएक्शन निकल गया मेरा, आई हैव नो फिल्टर। हाँ बताओ, ऑक्सीजन को लेके भागता था, याद है? दया दरवाजा तोड़ दो, और दया किसको लेके भागता था? जिंक लेके भागता था, ऑक्सीजन को। बस वही करना। तो याद रखना, जिंक को पसंद है ऑक्सीजन। कौन पसंद है? ऑक्सीजन। कौन पसंद है? ऑक्सीजन। तो बस रिएक्शन करा दो, रिएक्शन कराई जिंक डस्ट के साथ। जिंक या जिंक डस्ट इसको लिखते हैं ना, अभी लिखवा दूंगी, है ना। तो यहां पे लगा दो OH, ठीक। तो ये जिंक क्या करता है? ये जिंक ऑक्सीजन को, दया दरवाजा तोड़ दो, ये जिंक ऑक्सीजन को लेके भागेगा। ये जिंक जो है ये ऑक्सीजन को लेके भागेगा, ऑक्सीजन को लेके बाहर निकलने की कोशिश करेगा। क्या बचेगा सोचो रिएक्शन में? मेरे साथ साथ लिखना है इसको, है ना। बेंजीन रहा, ये रहा हमारा बेंजीन, ये रहा हमारा बेंजीन। किसको पकड़ेगा? ऑक्सीजन को, ZNO बाहर। अगर आपको कभी भी फिनॉल से बेंजीन बनाना है, दिस इज द रिएक्शन, दिस इज द रिएक्शन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी, ये छोटी सी रिएक्शन है
पर ये जब आ जाती है तो हम सोचते हैं कोई बड़ा सा रिएक्शन लग रही होगी, सोचो सोचो बेंजीन कैसे बनेगा, तो हम ना 10 स्टेप सोचने लग जाते हैं। पहले ऐसा करते हैं, इसको किसी से रिएक्ट कराते हैं, ऑक्सीजन को भगाते हैं, फिर ऑक्सीजन को हटाएंगे, फिर यहाँ से हटाएंगे, फिर ये होगा, बेंजीन बन जाएगा। पर ये डायरेक्ट तरीका है। अब जिंक डस्ट लेके जाओ और आप बना लोगे बेंजीन। ठीक है, बताओ क्लियर है? क्लियर है? क्लियर? जिंक डस्ट, यस। रीड करें क्या लिखा है? चलो रीड कर लेते हैं। ये एक सेकेंड, ये दोबारा कैसे आया? टर्न 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 टर्न, ये नहीं होना चाहिए यार। ये भाई साहब कहाँ से आ गया दोबारा? चलो ये आ जाओ। ठीक है, दिस इज द रिएक्शन। ऊपर डिस्टिलेशन लिख देना, फिनॉल्स कन्वर्टेड टू बेंजीन ऑन हीटिंग विद जिंक डस्ट। बता दिया, जिंक डस्ट उठा लो, डस्ट वस्ट लिख देना, बता रही हूँ बार बार, है ना, लिख लिया करो जिंक डस्ट। ठीक, जिंक डस्ट डिस्टिलेशन कर देते हैं। अब ये मत पूछना मैम ये नहीं लिख के आएंगे तो नंबर मिलेगा या नहीं मिलेगा नंबर। बताओ क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? नोट कर लिया ये सभी ने, जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन। नेक्स्ट क्या है? हाइड्रोजनेशन। यार यहीं कर दे रही हूँ, फिर उसके बाद उधर भी लिख देंगे अपन। ठीक है, चलो यहाँ जगह है तो यहीं पे लिख लेते हैं। ऑन रिडक्शन विद हाइड्रोजन, सुनो, बेंजीन उठाओ, ऑफ कोर्स फिनॉल, OH। ठीक है, OH आपने उठा लिया, यस मैम। फिनॉल को आपको उठाना है, इसको पास करना है आपको हाइड्रोजन के साथ। मतलब आप कर क्या रहे हो? अब आप करो रिडक्शन। क्या कर रहे हो? इसका रिडक्शन। अगर आप इसको हाइड्रोजन से पास कर दो, अगर आप इसको पास कर दो H2 से, ठीक है, पास कर दो H2 से, क्या हो गया? हाँ, पास कर दो H2 से इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, प्लैटिनम, पैलेडियम, इस तरीके से, तो क्या हो जाएगा? अब सुनना क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ये भी समझना। देखो होता क्या है ना, होता क्या है ना, ऐसा हम लिखते तो नहीं है, हम लिखते तो नहीं, पर हम सभी को पता है यहाँ पे हाइड्रोजन लगा होता है ना, है ना? यस मैम, ये सभी को पता है। यस मैम, जब आप इसमें हाइड्रोजन 3 टाइम्स H2 लेके जाते हो, यानी कि टोटल 6 हाइड्रोजन लेके जाते हो, 6, तो पता है क्या होता है? एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा हाइड्रोजन, पांचवा हाइड्रोजन, छठा हाइड्रोजन। 6 हाइड्रोजन जाके कुछ इस तरीके से लग जाते हैं। अब हाइड्रोजन कैसे लगेगा मैम? भाई इसमें आप देखोगे ध्यान से तो ये कार्बन है, ये डबल बॉन्ड बना रहा है, कार्बन है, ये सिंगल बॉन्ड बना रहा है, कार्बन है, डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन। भाई ये तो ऐसे दिख रहा है ना, यस और नो, यस और नो, यस मैम, ये तो ऐसे ही दिख रहा है। फिर यहाँ हाइड्रोजन लगा है हर एक से। असलियत में तो ये ऐसे दिख रहा है ना हर बार, असलियत में तो बेंजीन ऐसा दिखता है हमारा। ठीक है, अब होता क्या है, आप बोल रहे हो मैम हमने इसको हाइड्रोजन एक और दे दिया, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। मैम आप तो ये बनाने की बात कर रहे हो, तो क्या कार्बन 5-5 बैलेंस ही बना देगा? नहीं, आपको ये बॉन्ड हटाना पड़ेगा, आपको ये बॉन्ड हटाना पड़ेगा, हर बार एक एक बॉन्ड हटा देना। तो इस कार्बन के पास भी जगह बचेगी, इसके पास भी, फिर इधर इधर भी, फिर इधर इधर भी, 6 के 6 कार्बन के पास एक एक जगह बचेगी। तो वो बॉन्ड तोड़ेगा और एक एक हाइड्रोजन को अंदर लगा लेगा। ठीक है, इससे OH लगा था, है ना, इससे OH लगा हुआ था, फिनॉल की बात कर रहे हो तो ये हमारा प्रोडक्ट बनता है। तो समझो प्रोडक्ट, समझो क्या होगा प्रोडक्ट, समझो क्या होगा। बेंजीन था, उससे OH था, ये बन गया साइक्लोहेक्सेनॉल। दिस इज साइक्लोहेक्सेनॉल। अंदर के डबल बॉन्ड हटा दो, मतलब इसमें हाइड्रोजन लग गया। तो मैं लिख दे रही हूं, बट आप यही लिख के आओगे, प्रोडक्ट आप ये लिख के आओगे, पर बन क्या रहा है आप समझने के लिए लिख सकते हो। हाइड्रोजन हाइड्रोजन 2-2 लग गए, सबसे 2-2 हाइड्रोजन लग गए, तो आप लिखने के लिए लिख सकते हो, पर आप लिख के एग्जैक्टली यही लिख के आओगे। मतलब ये हाइड्रोजन दिखाना नहीं, जरूरत नहीं है इसकी। ठीक है, ये हाइड्रोजन आपको दिखाना नहीं है, तुम्हारे लिए मैंने लिख दिया, तो वैसे नहीं लिखना है। ठीक है, डायरेक्टली लिख के आना कि भाई यहाँ पे हर जगह हाइड्रोजन अंदर आ जाएगा। तो रिडक्शन हुआ, रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया। बताओ आया? बताओ आया? आया आया, लिख लेते हैं इसको भी। लेट्स डू दिस रिएक्शन। चलो भाई, तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो समझो किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं हम रिएक्शन करा रहे हैं, रिएक्शन विद रिडक्शन। रिएक्शन विद नहीं लिखते, रिडक्शन लिख देते। चलो 4th नंबर पे रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन या हाइड्रोजनेशन भी आप लिख सकते हो। ठीक है, रिडक्शन या हाइड्रोजनेशन। तो आपने उठाया फिनॉल,
आपने उठाया फिनॉल, रिएक्ट करा इसको H2 से, कितनी बार, 3 टाइम्स H2 लिया, पास कर दिया, निकेल, प्लैटिनम, पैलेडियम किसी की प्रेजेंस ले लेना, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, बेंजीन, OH लगा है, यस मैम, ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। क्या बोलते हैं उसको, साइक्लोहेक्सेनॉल, साइक्लोहेक्सेनॉल, ये क्या था, फिनॉल, ठीक है, सो दिस विल बी द प्रोडक्ट। बताओ क्लियर? छुट्टी कब होगी? होगी बेटा, अभी तो टाइम लगेगा, अभी तो तुमको टाइम लगेगा। कितनी रिएक्शन बची है? नहीं ज्यादा नहीं बची है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10-15 मिनट। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 रिएक्शन बची है, जिसमें से आखिरी की 4 तो तुमको आती हैं, आखिरी की 4 पढ़ चुके ऑलरेडी, तो बस रीड करेंगे उसको। आखिरी की 4 आप पढ़ चुके, बस रीड करना है उसको। बताओ क्लियर है? क्लियर 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 क्लियर, किसी किसी आ गया? आ गया पक्का? पक्के से, अच्छे से, ठीक है, ठीक है। बॉन्ड सिर्फ निकेल कैसे तोड़ेगा? निकेल पार्टिसिपेट थोड़ी कर रहा है बेटा, हाइड्रोजन जाके अंदर लगेगा, निकेल की प्रेजेंस में ये कहानी हो रही है। सिर्फ निकेल नहीं है कैसे जाके तोड़वा देगा पूरा बॉन्ड, एग्जैक्टली, हाइड्रोजन का भी पार्टिसिपेशन है वहां पे, ठीक है। चलो भाई, तो ये लिख लिया होगा सबने मेरे ख्याल से, ठीक है। वहां हाइड्रोजनेशन भी आप लिख सकते थे ना, तो ये हो गया। 430 केल्विन भी लगा देना टेम्परेचर, साइक्लोहेक्सोनॉल इज फॉर्म, ठीक है। ऑक्सीडेशन, फिनॉल का जब आप ऑक्सीडेशन करते हो तो क्या बनता है मैम? एल्डिहाइड और कीटोन, वो दोनों नेम्ड रिएक्शन है। एक है राइमर टीमन रिएक्शन, एक है कोल्ब्स रिएक्शन। दोनों रिएक्शन आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाई जाएगी, ठीक है, कल की क्लास में, तो अभी उस पर नहीं आएंगे। याद रखना ये दोनों रिएक्शन का नाम याद रखना कि फिनॉल का ऑक्सीडेशन से भी 2 रिएक्शन हमें पढ़नी है। भाई ऑक्सीडेशन करोगे तो जैसे अल्कोहल का होता है कि एल्डिहाइड या कीटोन बनेगा, वैसे ही फिनॉल में भी होना चाहिए कि क्या बोलते हैं उसको, बेंजल्डिहाइड या बेंजोइक एसिड बनना चाहिए, ऐसा होता है। पर अभी नहीं पढ़ेंगे, वो कल पढ़ेंगे, क्योंकि वो दोनों नेम्ड रिएक्शन है। अभी हम केवल बेसिक रिएक्शन पढ़ रहे हैं यहाँ पे, बेसिक मतलब नेम्ड रिएक्शन नहीं पढ़ रहे हैं ना। यहाँ पे एक रिएक्शन आती है लेकिन, कि अगर आप एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से पास कर दो, ठीक है, अगर आप फिनॉल को उठाओ, अगर आप उठाओ फिनॉल को, ठीक है, इसका कर दो ऑक्सीडेशन, जैसे हमने रिडक्शन किया ना 5th नंबर पे, अगर हम इसका कर देंगे ऑक्सीडेशन, अगर हम इसका कर देंगे ऑक्सीडेशन, ये लिखा रहने देते हैं, ये हटा देते हैं, ठीक है, अगर हमने इसका कर दिया ऑक्सीडेशन तो ये बनाता है क्विनोन। अगर आपने इसका ऑक्सीडेशन कर दिया तो ये बनाता है क्विनोन। क्विनोन क्या होता है? किसके प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे कि Na2Cr2O7। क्विनोन क्या होता है? बेंजीन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, OH को यहां पे लगा देते हैं, चलो, ये बनता है क्विनोन। क्विनोन ये बना लेता है क्विनोन, ठीक है, दिस इज क्विनोन, बेंजोक्विनोन, क्विनोन, बेंजोक्विनोन, ठीक है। देख लो, ये बेंजीन है, सॉरी फिनॉल है, Na2Cr2O7 या K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में ही जाता है, K2Cr2O7 Na2Cr2O7 ये एसिडिक मीडियम में जाता है, एसिड डाल दिया, ठीक है, बन गया क्विनोन और बन गया H2। पूरा लिख लो आप यहाँ पे, बनेगा H2O बन गया, ठीक। क्विनोन लिखा है, एग्जैक्टली नाम लिखना हो तो लिख दो बेंजोक्विनोन, बेंजोक्विनोन, बेंजोक्विनोन इज फॉर्म्ड। यहाँ पे लगा देना, एसिडिक मीडियम में होता है तो H+ की प्रेजेंस में, ठीक है। सो दिस इज द रिएक्शन क्विनोन। क्विनोन मतलब जब बेंजीन में हो क्या रहा है, आप ये समझ रहे हो, रिएक्शन समझ रहे हो? देखो ये फिनॉल था, बेंजीन OH ये था, है ना। हुआ क्या, इस बेंजीन से ऑक्सीडेशन हो गया। इसमें ऑक्सीडेशन कैसे हुई? एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, Na2Cr2O7, K2Cr2O7, KMNO4, दे ऑल आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने क्या किया, पहले तो इसका बॉन्ड तोड़ा, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड लगवाया, फिर इसका डबल बॉन्ड तोड़ा और यहाँ पे एक और ऑक्सीजन को अंदर भेज दिया, ठीक है। तो ये हमारा प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट बन जाता है। तो देखो काफी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो उसने 2 काम किया, इस वाले ऑक्सीजन से भी क्या बोलते हैं डबल बॉन्ड लगवाया और नीचे भी ऑक्सीजन लगाया, तो काफी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑफ कोर्स ये रहा होगा, ठीक है। तो क्विनोन कभी भी पूछ लिया जाए, बेंजोक्विनोन या क्विनोन, कुछ नहीं करना है, सिर्फ फिनॉल का ऑक्सीडेशन कर देना है,
सिर्फ फिनॉल का ऑक्सीडेशन कर देना है। अब सुनो, फिनॉल ये सब लिखना है, ये सब लिखना है इसमें, ठीक है। फिनॉल टर्न्स पिंक और ब्राउन इन एयर ड्यू टू ऑक्सीडेशन। फिनॉल जो है अगर आप उसको एयर में रखते हो, आपने फिजिकल प्रॉपर्टी में भी ये चीज पढ़ी थी, तो ये क्या करता है, रिएक्ट कर जाता है और ये बना देता है पिंक ब्राउन कलर की एयर, टर्न हो जाता है इसका कलर पिंक ब्राउन में। डार्क कलर्ड मिक्सचर्स कंटेनिंग क्विनोन आर फॉर्म्ड। ऑक्सीडेशन कराओगे तो क्विनोन बन जाएगा डार्क कलर का, है ना। ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल विद क्रोमिक एसिड प्रोड्यूसेस पैराबेंजोक्विनोन व्हिच इज कॉन्जुगेट डाइकीटोन। वो ये बोल रहे हैं कि अगर आपने ऑक्सीडेशन कर दिया फिनॉल का क्रोमिक एसिड की प्रेजेंस में, तो वो क्या बनाएगा, पैराबेंजोक्विनोन बना देगा, जो कि एक कॉन्जुगेटेड डाइकीटोन, मतलब कीटोन की तरह, डाइकीटोन की तरह दिख रहा है। डाइकीटोन समझते हो, दो ऑक्सीजन लग गए, देखो ये बेंजीन है, इसमें दो जगह ऑक्सीजन, दो कीटोन की तरह नहीं वर्क कर रहा है, देखो कार्बन 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 कार्बन। अगर आप ध्यान से देखो, ये कीटोन जैसा दिख रहा है और ये कीटोन जैसा, तो डाइकीटोन की तरह ये बिहेव करता है। मतलब आप बोलोगे कि क्विनोन को ही डाइकीटोन ये बोल रहे हैं, दो कीटोन ही थे ऊपर नीचे, आप ध्यान से देखो दो कीटोन बन गए, है ना, तो यही डाइकीटोन की तरह दिखता है। लिखा रहने दो इसको, ठीक है। अगर आप पैराबेंजोक्विनोन को फर्दर कंबाइन कर दोगे दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स के साथ, फिनॉल के मॉलिक्यूल उठाओ और जोड़ दो, तो ये जुड़ भी जाते हैं बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। मान लो आपने इस क्विनोन को ऐसे उल्टा करके लगा दिया और इधर दो फिनॉल, सॉरी इधर एक फिनॉल उधर एक फिनॉल, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने लग जाता है। क्या करने लग जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या करने लग जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो फिनोक्विनोन बन जाता है, मतलब फिनॉल के साथ क्विनोन जुड़ गया, फिनोक्विनोन। फिनोक्विनोन बताओ, क्लियर है। इससे इतने क्वेश्चन उस तरीके से नहीं पूछे जाते, बट पता होना चाहिए। देखो क्वेश्चन जब मैं कहती हूँ इस तरीके से नहीं पूछे जाते, तो इसका मतलब ये मत सोचा करो कि क्वेश्चन तो कंफर्म नहीं आएगा, लिख दो भाई इसको लिखना ही नहीं है। नहीं नहीं नहीं, उसका मतलब होता है कि हार्ड लेवल के क्वेश्चन ऐसे नहीं बनते, है ना। फिर आएगा भी तो एक नंबर में डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाता है, इसका ये मतलब होता है ना। ज्यादा चांसेस है कि ये एकदम प्रॉपर किसी भयानक तरीके से नहीं पूछा जाएगा, बेसिक तरीके से आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बताओ क्लियर है, क्लियर है। मैम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, वो अल्कोहल की बात चल रही थी बेटा, फिनॉल की नहीं। मतलब फिनॉल में भी हो सकता है, होगा, वो भी समझोगे आप, बट ये जो रिएक्शन है इसमें आप फिनॉल से क्विनोन बनाते हो, मतलब डाइकीटोन। और ऑल्सो इसका ये मतलब नहीं समझना कि फिनॉल से कीटोन बन गया क्या, नहीं नहीं नहीं, क्विनोन दिखता है डाइकीटोन की तरह, कॉन्जुगेट होता है डाइकीटोन जैसा होता है ना। तो यस, ठीक है। कैसे कैसे नाम है यार, अब जैसे हैं। तुम अपने टीचर का ही नाम देख लो तुम अपनी टीचर का ही नाम देख लो, इसको देख के क्या हैरान हो रहे हो। अब तो तुम लोग को नए नाम सुन के हैरान होना ही नहीं चाहिए। बताओ सेकंड पॉइंट, क्विनोन डार्क कलर्ड मिक्सचर्स कंटेनिंग क्विनोन आर फॉर्म। अरे क्विनोन बन जाता है, डार्क कलर्ड क्विनोन बन जाते हैं, जैसे रेड पिंक ब्राउन बाहर निकल रहा था, तो उसी के डार्क कलर बन जाते हैं क्विनोन जब बनता है तो, ठीक है। नोट कर लो कर लो कर लो, ये वाला पेज खोल दें, कौन सा वाला, कहीं मैंने लिखा क्विनोन वाली रिएक्शन, कहीं लिखी थी क्या मैंने, हाँ ये लिखी तो है, हाँ बताओ, ठीक है। ये भी क्लियर है, चलो भाई तो आगे बढ़ जाते हैं। ये भी लिख लिया होगा सबने, आसान लगा होगा। अब क्या है भाई, नेक्स्ट क्या है, हैलोजिनेशन। इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक बहुत आसान होता है। देखो इलेक्ट्रोफिलिक अगर तुम नहीं समझे जिंदगी में तो तुमने क्या किया, आपने पढ़ लिया प्रॉपर्टीज डिफरेंट फ्रॉम अल्कोहल। ये प्रॉपर्टीज डिफरेंट फ्रॉम अल्कोहल में चल रहे थे आप, जब आप यहां से स्टार्ट किए ना, जिंक वाली रिएक्शन, हाइड्रोजनेशन, ऑक्सीडेशन, ये सब देखो अल्कोहल से अलग प्रॉपर्टीज है, ठीक है। अब आता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हेडिंग लगाओ केमिकल प्रॉपर्टीज में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। टडिंग 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 टडिंग, ठीक है भाई। अब हमें हेडिंग लगानी है, और ये तो तुम्हें आते ही, तो 10 मिनट में तुम खुद ही समझ जाओगे। 10 मिनट के अंदर अंदर बेटा तू तो खुद ही समझ जाएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज में यही लिख दें क्या, चलो यही लिख देते, नीचे लिख दे रही हूँ इलेक्ट्रो, यहां लिख देती हूँ, इसी में कर रहे हो आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जैसे कि नंबर 1 पे आता है हेलोजिनेशन, जैसे कि नंबर 1 पे आता है हेलोजिनेशन, नंबर 2 पे आता है नाइट्रेशन, नंबर 3 पे आता है सल्फोनेशन। ये आप खुद से लिखोगे बेटा, मैं बस लिख रही हूं सल्फोनेशन। नंबर 4 पे आता है एसाइलेशन। नंबर 5 पे आता है, क्या हो गया, एल्काइलेशन नहीं लिखा ना, एल्काइलेशन, यहां पे एसाइलेशन लिख लो, एसाइलेशन, यहां पे एल्काइलेशन कर दे रही हूं, एल्काइलेशन।
ये 5 रिएक्शंस होती है। ये कहाँ करनी है मैम, कब करनी है? खुद से करनी है बेटा, खुद से आप करोगे इसको आप खुद से करोगे। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। अब तुम बोलोगे मैम खुद से करेंगे का मतलब क्या है, हम नहीं करेंगे मैम, सही से पढ़ाओ। मैं रीड कर रही हूँ बेटा, सब पढ़ चुके हो तुम, तो मैं इसको तुम्हें समझाती हूँ। कर लेते हैं अपन, पढ़ लेते हैं, आप बस ऐसे खुद से नोट करना। हैलोजिनेशन में क्या होगा, अगर आप ब्रोमीन को ऐड करोगे तो ब्रोमीन हर जगह जाके अंदर लगता है। पहले सुनना, फिनॉल जो होता है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। सबसे पहले तो ये लिखो, ठीक है। फिनॉल अंडरगोज नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हैलोजिनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट, एल्काइलेशन, उसमें लगा देना एल्काइलेशन एसाइलेशन में फ्रीडल क्राफ्ट वाला, ठीक है। अटैकिंग रिएजेंट इज इलेक्ट्रोफाइल, फिनॉल ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। तो ये सब पहले ही आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है कि हमारे फिनॉल क्या होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। कोई भी इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा उसको या तो ऑर्थो पे भेजते हैं या तो पैरा पे भेजते हैं, ठीक है। यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन लिख लेना। तो जो हमारा फिनॉल होता है वो सारी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन दिखाएगा और इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन में वो ऑर्थो और पैरा में चीजों को डायरेक्ट कर देता है, ठीक है। तो मान लो पहले हैलोजिनेशन की बात करते हैं, ठीक है। तो अगर हमने हैलोजिनेशन किया तो हैलोजिनेशन 5 मिनट, तो हैलोजिनेशन में क्या होगा, एक्वस मीडियम में अगर रिएक्ट करेगा तो फिनॉल जो है वो क्या करेगा, फिनॉल रिएक्ट्स विद ब्रोमीन, फिनॉल ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है। अब मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, जब आपने इसको ब्रोमीन में ऐड किया तो इसने क्या किया, इसने ब्रोमीन को अंदर ले लिया भाई ऑर्थो और पैरा डायरेक्ट ग्रुप्स में, ठीक है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि हम एक पहले तो देखो, अगर आप एक्वस मीडियम में लेके गए हो तो सीधा सीधा ऑर्थो और पैरा हर जगह जाके लग जाएगा ब्रोमीन। सबसे बड़ी बात, अगर आपने एक्वस मीडियम रखा है तो ब्रोमीन जो है वो ऑर्थो पैरा पे जाके डायरेक्टली लग जाएगा। इन एक्वस मीडियम फिनॉल रिएक्ट्स, फिनॉल रिएक्ट्स विद ब्रोमीन, डायरेक्टली रिएक्ट करेगा ऑर्थो और पैरा एक साथ सारी जगह पे जाके ब्रोमीन लग जाएगा, ठीक है। आप सुनना, व्हाइट प्रेसिपिटेट निकलता है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल आर फॉर्म्ड। इसी को आप बोलते हो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। नोट कर लेना, ये तो सिंपल बात है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आप कभी नॉन एक्वस कंडीशन में लेके जाते हो, एक्वस में लेके गए तो ब्रोमीन सारे ऑर्थो पैरा में एक साथ लग गया, है ना। लेकिन अगर हमें चाहिए नहीं मैम सिर्फ ऑर्थो पे लगे, सिर्फ पैरा पे लगे, तो नॉन एक्वस कंडीशन रखते हैं और कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस रखते हैं, CH2। फिनॉल को उठाया, इसको जूम कर देती हूं मैं, ये देखो आपने क्या किया, आपने फिनॉल को उठाया, ब्रोमीन से रिएक्ट कराया, तो ब्रोमीन एक बार ऑर्थो पे लगा, एक बार पैरा पे लगा, ये हमारे प्रोडक्ट्स बन गए। पैरा इज द मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। तो ब्रोमोफिनॉल ऑर्थो और पैरा पे सेपरेटली भी लगा सकते हो। तो मैं आपको फिर से बोलती हूँ, इसको नोट करते जाना साथ में, ठीक है। और कोशिश करना कि आप एंड में ये रिएक्शन अभी कोई ना नोट करे और आखिरी में खुद से नोट करे। अभी सुन लो, अभी मत लिखो इस रिएक्शन को, किसी भी रिएक्शन को मत लिखो, तुम्हें 5 मिनट लगेगा क्योंकि सब तुम पढ़ चुके हो, ब्रोमिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, एल्काइलेशन, एसाइलेशन। अभी मत लिखो, कोशिश करो बस सुनो, समझो, और इस क्लास के बाद टाइम निकालना 5 मिनट का और फिर लिख लेना, ठीक है। या कभी भी आज पूरे दिन में टाइम निकाल के 5-10 मिनट लगाना और खुद से देखना क्या गलती कर रहे हो, ताकि पता चल जाए। नहीं की तो मतलब तुम्हें आ गया, ठीक है। तो अभी मत लिखना, ये मेरा सजेशन है, बाकी तुम्हारी मर्जी है। तो भाई ब्रोमीन एक बार सेपरेटली लग जाएगा, तो हमें एक साथ लगाना है, हम एक्वस ले जाएंगे, हमें अलग अलग लगाना है, नॉन एक्वस में कार्बन डाइसल्फाइड ले जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाइट्रेशन क्या होता है, नाइट्रेशन मैम नाइट्रिक एसिड जाता है सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, ठीक है। तो NO कौन सा वाला, नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, NO2 पॉजिटिव, तो NO2 जाके अंदर लग जाएगा, ठीक है। तो दोनों बार NO2 ऑर्थो और पैरा पे लग जाएगा। तो डाइल्यूट HNO3 लिया, लो टेम्परेचर किया, फिनॉल ने मिक्सचर ऑफ ऑर्थो और पैरा नाइट्रो प्रोडक्ट्स निकाला, मतलब ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल। प्रोडक्ट दस फॉर्म कैन बी सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। ये चीज आपको जरूर नोट करनी है, जब भी करना हो, अभी करना हो कर लो। जब भी आप कभी फिनॉल में नाइट्रेशन कराते हो तो नाइट्रोफिनॉल बनाते हो, यस मैम। आपको पता है नाइट्रोफिनॉल ऑर्थो में भी बन रहा है और पैरा, एक बार ऑर्थो वाला बन रहा है, एक बार पैरा वाला, पर एक साथ बन रहा है। क्या इसे सेपरेट करने का तरीका है? यस, इसे आप सेपरेट कर सकते हो। क्यों कर सकते हैं? आपको पता है इन दोनों में से एक है जिसका दोनों में बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है, इन दोनों में बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है। एक का बॉइलिंग पॉइंट कम है, एक का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो आप इसको क्या करोगे, डिस्टिलेशन कर दोगे, स्टीम डिस्टिलेशन। आप दोनों को गर्म करने के लिए रख दोगे। अब एक का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा, ठीक है, एक का ज्यादा होगा। लेट्स सपोज किसी का 50 डिग्री है, किसी का 100 डिग्री है, तो जैसे ही टेम्परेचर 50 डिग्री पहुंचेगा एक इवेपोरेट होने लगेगा, तुम उसे कलेक्ट कर लोगे, है ना। तो 50 डिग्री में एक चीज पूरा इवेपोरेट हो गई, वेपराइज हो गई, हटा दिया, और बाकी बची हुई चीज को अलग कर दिया। तो इन दोनों को हम सेपरेट कर सकते हैं। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वॉलेटाइल ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये आपको नोट करना पड़ेगा, ये स्टीम वॉलेटाइल होता है, आपको ये प्रॉपर नोट करना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे इससे क्वेश्चन
लास्ट ईयर के भी एक सेट में पूछा गया था और कई बार पूछा जा चुका है, तो आपको ये चीज याद रखना है। आप ऐसे लिखो, ये जो है ये क्या है, ये स्टीम वॉलेटाइल है, मतलब वेपराइज हो जाता है, स्टीम वॉलेटाइल, वेपराइज हो जाता है। क्या होता है? वेपराइज हो जाता है। अच्छा, कोई पूछेगा क्यों हो जाता है, तो बोला क्योंकि इसके अंदर इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसके अंदर क्या है? इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इंटर होगी तो अलग अलग मॉलिक्यूल आ जाएंगे ना। इंट्रा का फर्क पता है किसी को इंटर और इंट्रा का फर्क पता है? इंटरमोलिक्यूलर और इंट्रामोलिक्यूलर। इंट्रा का मतलब होता है अपने ही ग्रुप से बॉन्डिंग कर लेना, मतलब बाहर कोई और नाइट्रोफिनॉल नहीं आ रहा, खुद से ही ये बॉन्डिंग करता जा रहा है अपने अंदर ही। इंट्रा कंपटीशन, तो इंट्रा स्कूल कंपटीशन होता है ना, जैसे इंट्रा मतलब अपने ही ग्रुप से बॉन्डिंग बना रहा है, तो ये इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता है। तो इसी वजह से ये स्टीम वॉलेटाइल होता है, वेपराइज हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है और खुद ही वेपर्स में कन्वर्ट होने लग जाता है। और जो बगल वाला ग्रुप है वो ऐसा नहीं करता, व्हाइल पैरा नाइट्रो इज लेस वॉलेटाइल ड्यू टू इंटरमोलिक्यूलर। ये ऐसा नहीं है, ये लेस वॉलेटाइल है, ठीक है। ये वाला जो है ये लेस वॉलेटाइल है। क्यों? क्योंकि इंट्रामोलिक्यूलर नहीं इंटरमोलिक्यूलर करता है, कि बगल बगल वाले ग्रुप से जुड़ जाता है, तो इतनी जल्दी वेपराइज नहीं होता। तो ये क्या है? इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक। तो ये चीज हमें याद रखनी है, एक इंटरमोलिक्यूलर है, एक इंट्रामोलिक्यूलर है। और इंटरमोलिक्यूलर वाला खुद से ही जुड़ जा रहा है तो वो वेपराइज जल्दी हो रहा है, और इंट्रा वाला बगल बगल से जुड़ रहा है तो आपस में सब जुड़ रहे हैं तो जल्दी वेपराइज नहीं हो रहे। और ये चीज हमें याद रखनी है, ये हमें नोट करना है। और कोई पूछ रहा है कि ये थ्योरी में लिखना है या रिएक्शन कॉपी में, तो याद रखा करो, आप दोनों में इसको लिखा करो। ऐसी कोई चीज हुआ अगर छोटा सा एक पॉइंट, जैसे मैं बताती हूँ, रिएक्शन लिखी तो ऐसे लिख दिया जैसे मैंने लिखा है, और जब थ्योरी लिखना हो तो ये लिख लो। थ्योरी में आपने ये लिखा और जब रिएक्शन लिखा तो जो मैंने लिखा है वैसे लिख दिया, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है, ठीक है। बाकी तो नॉर्मल है। अगर आपको, अच्छा एक और चीज, अगर आपको सारे नाइट्रो ग्रुप को लगा देना एक साथ, जैसे ब्रोमीन में हुआ था ना, एक साथ नाइट्रो हर जगह लग गए, ऑर्थो और पैरा पे, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा कैसे होता है ये भी इंपॉर्टेंट है। पिक्रिक एसिड बनता है यहाँ पे, पिक्रिक एसिड। सुनना, फिनॉल उठाओ, नाइट्रिक एसिड डाल दो सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, ठीक है। हाई कॉन्सेंट्रेशन में नाइट्रिक एसिड ले जाओ, हाई मतलब जैसे कि 3 टाइम्स ऑफ HNO3, तो NO2 सारे ऑर्थो पैरा पोजीशन पे लग जाएगा, तो क्या बनेगा? फिनॉल है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बन जाएगा। ये इसी का नाम होता है पिक्रिक एसिड, इसे बोलते हो पिक्रिक एसिड, इसका नाम होता है पिक्रिक एसिड। तो कई बार वो आपको पिक्रिक एसिड लिख देंगे तो लोग सोचते हैं ये क्या है, कुछ नहीं है, नाइट्रेशन करवा दिया फिनॉल का, पूरी तरीके से एक साथ लग गए नाइट्रो ग्रुप। मैम अगर अलग अलग लगाने तो पहले वाली रिएक्शन हो गई कि डाइल्यूट HNO3 ले जाओ और स्ट्रॉन्ग फॉर्म में लेके जाओगे कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में, तो ये बन जाएगा, ठीक है। चलो ये भी समझ गए होगे। सल्फोनेशन में कुछ नहीं करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड ले जाते हैं तो SO3H वाला ग्रुप अंदर चला जाता है ना, सल्फोनिक एसिड वाला, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ले गए, 288 टेम्परेचर पे ले जाओगे तो SO3H जो है वो कहाँ लगेगा? ऑर्थो पे। कॉन्सेंट्रेटेड ले गए तो SO3H 373, 100 डिग्री थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ये लग गया पैरा पोजीशन पे। तो आप ऑर्थो और पैरा पे SO3H वाला ग्रुप भी लगा सकते हो। क्या करना है? सल्फोनेशन करना है। सेम आप पढ़ चुके हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सब ऑलरेडी पढ़ चुके थे ये चीज। फिनॉल, अच्छा फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या होगा? फिर वही बात, हम CH3Cl लेंगे, है ना, एनहाइड्रस AlCl3 या FeCl3 ले लेंगे, तो CH3Cl में से CH3 इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, अटैक कर देगा। कहां करेगा? ऑर्थो या पैरा पे, ठीक है। तो ऑर्थो पैरा। अब अगर फिनॉल के जस्ट बगल में CH3 लग जाता है तो क्या बोलते हैं? क्रिसॉल। याद है पहले दिन नॉमेनक्लेचर में पढ़ाया था, क्रिसॉल बन गया, ऑर्थो क्रिसॉल। अगर नीचे लग गया तो पैरा क्रिसॉल, पैरा क्रिसॉल, तो ऑर्थो क्रिसॉल, पैरा क्रिसॉल। तो ये भी सेम कहानी हो गई, ठीक है। एसाइलेशन भी कर सकते थे तो एसाइल ग्रुप अंदर आ जाएगा, क्या बोलते हैं, RCOCl, तो RCO वाला ग्रुप भी अंदर आ सकता था, RCO वाला ग्रुप भी अंदर आ सकता था। ये सब पढ़ा हुआ है, आप लोग को पता है ना? बताओ PLT कहां लिखा है? PLT, ओह सो सॉरी, ये गलत लिखा है, इट इज, ठीक है। चलो बताओ, ये तो कर लेंगे हमारे बच्चे क्योंकि ये सब हमने पढ़ा हुआ था। तो ये आपका होमवर्क है कि आपको आज ये 5 रिएक्शन खुद से बेटा ट्राई करना, सब कुछ खुद से करना। टेम्परेचर लिख पा रहे हो या नहीं भी लिख पा रहे हो तो आपको पता है कब कहाँ क्या अटैक हो रहा है, क्या प्रोडक्ट बन रहा है, क्यों बन रहा है वो प्रोडक्ट, हमने अच्छे से पढ़ा था या नहीं, कब कहाँ पे कौन एज अ इलेक्ट्रोफाइल वर्क कर रहा है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये चीज याद रखना, ठीक है। और इन रिएक्शंस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो क्योंकि आपको बार बार रिएक्शंस करनी ही है, ठीक है। तो ठीक है,
क्लियर है आज का सेशन? ठीक है, तो मिलते हैं कल करेंगे इस चैप्टर को समाप्त, खत्म। कल खत्म कर लेंगे तो हमारा इस वीक में चैप्टर खत्म हो जाएगा। आप टेस्ट दे देना, सीपीपी मैं आपकी अपलोड करवा दूंगी और डाउट सेशन हम इसका नेक्स्ट वीक कर लेंगे। ठीक है, चलो चलो। हाँ, इसके बाद एल्डिहाइड कीटोन स्टार्ट होगा। यस बेटा, ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन इसके बाद स्टार्ट हो जाएगा। चलो भाई, तो कल हमारा एक और चैप्टर एसाइल वाला ग्रुप भी सेम एज इट इज लगा देना है ना। एसाइलेशन भी आपने पढ़ा है, एसाइलेशन भी आप कर सकते हो यहाँ पे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास टुमारो एट सेम टाइमिंग। ठीक है, बाय एवरीवन, टेक केयर, कीप स्टडी, कीप लर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। कल आ जाना टाइम पे, तो मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। बाय 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 बाय, टेक केयर, कीप